तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था बढ़िया सपना वो अपना देख के जग जाता है और फाइनली ऑफिस में आता है जहां पे आज उसके नौकरी का पहला दिन था। दोस्त भी कहता और भाई कैसा है, ये भी कहता मैं तो बढ़िया हूँ। मालिक आए बॉस डीके, वो भी कहता बॉस डीके वो अभी आए नहीं है, आएंगे तो फिर काम कर लेना। उतने में कोई तो आता है लड़का और कहता हेलो भाईजान कैसे हो, मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम है यूले। दोस्त भी कहता हाँ इसका नाम है यूले और ये मेरा दोस्त है क्वीन, यानी हमारा मेन कैरेक्टर। तुम दोनों एक दूसरे को हाय बोलो। वो भी कहता मिस्टर क्वीन या मैंने आपके बारे में सुना, बॉस डीके ने भी बोला था कि आप तो हमारे नए आर्टिस्ट हो। वो भी कहता या तुमसे मिलकर अच्छा यहाँ पे लगा तुम मुझे डायरेक्ट नाम से बुला सकते हो। वो भी कहता है सच्ची में क्या, गोप 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 गोप। तो दोस्त मारता है और कहता है चुप कर साले, ये हमारा छोटा सा असिस्टेंट है, फालतू फालतू बातचीत करता रहता है, दिन भर गोप गोप करता रहता है, इस पे ध्यान मत देना। उतने में बगल में कोई लड़की भी थी, ऑफिस की मेंबर थी, जीएन नाम था। वो भी कहती है ये नया लड़का कौन है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लो क्वीन मेरा नाम है। वो भी कहती हो नए नए आए हो क्या, तुमने कब अप्लाई किया। दोस्त भी कहता है मेरे सिफारिश पे आया। वो भी कहती है तुम एक नए आर्टिस्ट हो क्या। ये भी कहता नहीं अभी के लिए तो बस मैं आया हूँ 2-4 दिन के लिए ट्रायल पर, अगर अच्छा लगा तो नौकरी पक्की होगी। वो भी कहता वाह यार तुम तो वाकई में बड़े कमाल के हो गए, अगर तुम्हें नौकरी मिल गई तो मैं भी यहाँ की आर्टिस्ट हूँ, दोनों मिलकर काम करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कि ठीक है करेंगे। वो दोस्त भी कहता देख ले भाई इसको प्यार में पागल नहीं होने का। वो भी कहता मेरी पहले से गर्लफ्रेंड है, मैं किसी के प्यार में पागल नहीं होता। उतने में मालिक भी आ जाता है बॉस डीके। वो भी कहता ठीक है अपना काम स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार अपना काम स्टार्ट करने को रेडी है और पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। बॉस डीके भी कहता ठीक है आज से तुम हमारे एक मेंबर हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शुक्रिया, मुझे अपना काम स्टार्ट करना चाहिए और कुछ। वो भी कहता और कुछ नहीं, बस दोस्ती करो, काम करो, ऐश करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार मतलब ये मालिक है और मालिक नौकरों के साथ एकदम कठोर बेकार कमीने जैसा बर्ताव करते हैं, लेकिन ये कितना अच्छा दोस्तों की तरह बर्ताव कर रहा है, या शायद मैं ही हूँ इतना कमाल का। हमारी मैडम जी की ओर आते हैं जो गार्डन में किताब रीड कर रही थी और किताब रीड करते करते हमारे मेन कैरेक्टर की याद आ जाती है, काश यार आज मुलाकात नहीं हुआ। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो बढ़िया ड्राइंग कर रहा था और जो लड़की दिखी थी वो भी एक आर्टिस्ट थी, वो ड्राइंग कर रही थी, उसके ड्राइंग में काफ़ी कमी थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो और ऐसे करो और ऐसे करो, देखो हो जाएगा। वो भी कहती वाह यार तुम तो वाकई में बड़े कमाल के हो। ये भी कहता अरे यार ये इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। वो भी कहता ना कमाल के तो यार मानना पड़ेगा, तुम कितना बढ़िया ड्राइंग कर लेते हो, काश हमें कोई ऐसा सिखाने वाला आता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कमॉन यार कोई बड़ी बात नहीं है। उतने में लंच का टाइम हो चुका था। दोस्त भी कहता लंच करने चले। ये भी कहता यार चलो। और जो योले था उसको भी कहता योले तुम भी आओ। तो उन दोनों को लेकर होटल में आते हैं। दोस्त भी कहता भाई क्या ले, सब तो महंगा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम्हें जो पसंद आता है ले लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। वो भी कहता यार क्या ही फ़र्क पड़ता है, ले लेते हैं बढ़िया मीट वीट। हमारा मेन कैरेक्टर पूछ लेता है कि वेल कल तुमने कोई स्टोरी लगाई थी किसी लड़की के साथ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी क्या, कहीं घूमने गए थे। वो भी कहता हम गए थे शॉपिंग मॉल के अंदर, भाई लू वेटेंड गुची की चूची और ना जानू उसको क्या क्या गिफ्ट मैंने यहाँ पे दिलाया। साली मानती नहीं है, गर्लफ्रेंड लोगों पे खर्चा करना पड़ता है। बाय द वे तू भी तो गया था, तूने क्या दिलाया। ये भी कहता हाँ हम ऐसे ही घूमने गए थे, हम मॉल में नहीं गए थे, शॉपिंग वॉपिंग करने नहीं गए थे, छोटा सा गिफ्ट बस ऐसे ही दे दिया था। वो भी कहता है तो तूने क्या दिया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैंने कोई महंगा आइटम नहीं दिया था, बाल में पहनने वाला एक छोटा सा आइटम दिया था, रबड़ बैंड। अब ये सुनते दोस्त भी कहता है अबे मेरी बंदी हजारों का आइटम उनसे खर्चा करवाती है और तेरी बंदी 150 में मान जाती है। ये भी कहता ऑफ कोर्स यार इसी को तो कहते हैं प्यार। वो भी कहता सही है भाई तुझे सच्चा प्यार मिला, मेरे को गोल्ड डिगर यहाँ पे मिल गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गोल्ड डिगर ये क्या होता है। ये भी कहता रहने दे भाई तुझे नहीं मालूम, तुझे ध्यान देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ऑनलाइन गेम खेल रहा था, कार्ड वाला गेम। ये कोई गेम है जो उसकी बंदी को भी पसंद था और बंदी के लिए तो मैं खेलूँगा। दोस्त भी देखता है हाँ भाई साले लंच के बीच में तू अचानक से ये क्या खेलने लगा। वो भी कहता लंच अभी तक आया नहीं है, जब तक आता नहीं है जब तक खेल लेता हूँ, क्यों फ़र्क पैदा है। तो वो दूसरा जो था यूले, वो भी कहते हैं तुम्हें ये कार्ड वाला गेम इतना पसंद है, अरे बड़ा कमाल का होता है, इससे जो मेमोरी है ना बड़ी तेज बनती है। वो भी कहता है इससे तुम्हारा मेमोरी काउंट बढ़ता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मेमोरी काउंट बॉडी काउंट नहीं, फाइनली खाना भी आता है, ये लोग भर भर के खाने भी लगते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी हो जाए बस खाना खाकर स्ट्रॉन्ग बनना है, हेल्थी बनना है, तेज बनना है और बंदी को और अच्छे से पटा लेना है।
वो दोस्त भी कहता भाई तुझे गेम में कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है क्या, इतना ऐसा भी क्या है गेम के अंदर। वो भी कहता छोड़ो ना भाई, मेरी बंदी का गेम है, तू क्या समझेगा। खाना खाने के बाद फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने लैपटॉप पे बैठ जाता है। वाह यार क्या बात है, हमें एक सुंदर सी कैरेक्टर बनाना है इस मानुआ के लिए। तो वो सुंदर सी कैरेक्टर, ओ मेरी बंदी से ज़्यादा सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, चलो यार उसका चेहरा इमेजिन करके एक सुंदर सा फिगर यहाँ पे बना लेता हूँ। ठप 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 तेजी से बनाने लगता है। बगल में बैठी हुई लड़की भी देख के चौंक जाती है, अब ये मेरी नौकरी खा के मानेगा, इतना तेज काम कौन करता है। फनेरी रात होती है, नौकरी का टाइम खत्म हो चुका है, घर पे जाने की बारी आ चुकी है। हेलो दोस्त सुनो ना, मुझे तुमसे एक छोटी सी एडवाइस चाहिए। दोस्त भी कहता मेरे से एडवाइस चाहिए, क्या एडवाइस चाहिए। वो भी कहता मुझे अपनी बंदी को कोई गिफ्ट देना है और उस गिफ्ट के लिए मुझे तुमसे एडवाइस चाहिए, क्या देना चाहिए। वो भी कहता भाई मेरी बंदी तो महंगी महंगी जूते कपड़े पर्स लिपस्टिक पता नहीं क्या क्या मंगवाती है, तुम खुद ही सोच लो भाई, तुम्हारी बंदी 150-200 रुपये के आइटम में मान जाती है। योले भी कहता ठीक है बाय बाय बाद में मिलेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या बाद में मिलेंगे। फिर दोस्त कहता है कि ये जो है ना हमारे बॉस डीके का दूर का कज़न यहाँ पर है, साले को ड्राइंग बनानी नहीं आती, लेकिन मानुआ और स्मैटिस की वीडियो बहुत ही पसंद है, तो जिद कर रहा था नौकरी पर रख लो, इसलिए नेपोटिज्म के चक्कर में नौकरी मिल गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ अच्छा इसी बात है क्या। फिर दोनों बाहर आते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर गिफ्ट के बारे में सोच रहा था क्या गिफ्ट दे। बड़ा सा फूल का गुलदस्ता, नहीं यार ये कितना अजीब लगता है, ये तो नहीं दूंगा। दोस्त भी कहता क्या हुआ भाई खड़े खड़े क्या सोच रहा है। वो भी कहता ना कुछ भी यहाँ पे नहीं सोच रहा, चलो यहाँ से। वो भी कहता यार ठीक है चलो। तो वो आता है मॉल के अंदर, और मॉल के अंदर ध्यान जाता है पेन के ऊपर, कई सारे अलग अलग टाइप के पेन यहाँ पे थे। मैडम जी को वैसे भी टीचर बनना है और टीचर के लिए पेन से ज़्यादा बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। सुनो यार कौन सा पेन सबसे बेहतरीन होगा एक प्यारी सी सुंदर सी लड़की के लिए। तो बोला जाता है ये सब सुंदर सी लड़कियों को पसंद आता है, देखो शायद आपकी बंदी को भी पसंद आ जाए, ये वाला सबसे स्पेशल है 1500 का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है 1500 हो या 2000 हो, आई डोंट केयर, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, मेरी बंदी पे सूट करेगा, तो मुझे ये वाला पैक कर दो। वो भी कहते हैं ठीक है। फाइनली पैक करवा के निकल जाता है और कहता है जाके दे दूँ क्या। वो शिट नहीं यार, रात का खाना भी तक खाया नहीं, भूख यहाँ पे लगी है, कॉल करता हूँ। तो ये कॉल करता बंदी को, वो भी कहती है हैं याद आ गई क्या मेरी। वो भी कहती है यस याद आ गई, तुम्हारे होटल के बाहर ही खड़ा हूँ। वो भी कहती है सच्ची में, अरे मेरे दोस्त लोग सॉरी मुझे छोटा सा काम याद आ गया, मैं 2 मिनट में आई। दोस्त लोग भी कहते हैं इसका बॉयफ्रेंड आ गया, साला मर्द का चक्कर बाबू भैया, मर्द का चक्कर। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो उसके हॉस्टल के बाहर घूमे जा रहा है, आजा यार, वो आती क्यों नहीं है, एक बार आजा। वो फाइनली आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा गई, वो भी कहती है आ गई, तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों आए। ये भी कहता है मेरी बंदी हो ना, अपनी बंदी से मिलने के लिए क्या मैं नहीं आ सकता। और याद है ना जब पहली बार मुलाकात होगा तो चुम्मा लेने का, ये मैं चुम्मा लेने वाला हूँ। वो रोक देती है और कहती है कहीं और चलो। वो भी कहता मगर क्यों। ये भी कहती है क्योंकि मेरी कमरे की चारों लड़कियाँ घूर घूर के देखे जा रही है, अकेले में चलो, अकेले में जैसा किस चाहिए वैसा किस यहाँ पे दे दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है, बाय द वे तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ, और पेन निकाल के दे देता है। वो भी कहती है एक सेकंड, ये हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार तुम्हें पसंद आया। वो भी कहती है बहुत ज़्यादा पसंद आया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो बदले में मुझे एक रिवॉर्ड दे दो ना। वो भी कहती मेरी वो रिवॉर्ड नहीं देने वाली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मगर क्यों। वो भी कहती ये क्या बात हो गई, वैसे तुम रोज आओगे गिफ्ट लेकर और रोज मैं तुम्हें रिवॉर्ड यहाँ पे दूंगी क्या। ये लॉजिक मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। रिवॉर्ड यानी चुम्मा ही मांग रहा था वापस से, तो मना कर देती है कि तुम हमेशा रिवॉर्ड लाओगे और हमेशा चुम्मा लेकर जाओगे, ये गलत बात है। और दूसरी बात मुझे ये बताओ तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना। ये भी कहते ये भी कोई पूछने की बात है, मैं सच्ची में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये भी कहती यानी शादी के बाद तुम्हारा घर मेरा घर, तुम्हारी किस्मत मेरी किस्मत, तुम्हारा पैसा मेरा पैसा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार काइंड ऑफ यही हुआ। ये भी कहती यानी समझ रहे हो, यानी तुम्हारा पैसा मेरा पैसा है, यानी जिन पैसों से तुमने ये गिफ्ट लिया है वो भी मेरा पैसा है, यानी ये गिफ्ट तुमने नहीं दिया बल्कि ये गिफ्ट तो मेरा हुआ ना, क्योंकि इसमें पैसे तो मेरे लगे ना। यो हमारा मेन कैरेक्टर भी लग करे लड़की का लॉजिक। वो भी कहती मेरा लॉजिक छोड़ो, तुमने खाना खाया। वो भी कहता हाँ लेकिन पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। ये भी कहती यानी तुमने नहीं ना खाया, चलो बगल में कमाल का कैफेटेरिया है वहीं पे खा लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार सुनो यार तुम बात बात पर। वो भी कहती क्या बात बात पर, चलो ना चुपचाप। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे अभी अभी जो तुमने शादी वाली बात की थी। ये भी कहती यार क्यों, तो शादी के लिए तुम्हें नहीं करना क्या, मैं तो कब की तैयार हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम कब तैयार हुई थी। वो भी कहती याद करो हम तो तैयार हो चुके थे, हमने हाँ भी बोल दिया, हाँ लेकिन अभी नहीं। वो भी कहते एक सेकंड अभी नहीं मतलब तो कभी, आई मीन नॉट रियली अभी, लेकिन 1-2 साल के अंदर। वो भी कहती ना 1-2 साल से तो ज़्यादा लगेगा।
उतने में के डोंग नाम का कोई आदमी आता है और कहता है एक सेकंड, तुम इसके साथ चिपकी क्यों हो? तो वो भी कहती है क्योंकि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड के साथ ना चिपकेंगे तो किसके साथ चिपकेंगे? वो भी कहता लेकिन तुम जब स्कूल में थी तुमने वादा किया था कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाने के बाद किसी को डेट नहीं करोगी। ये भी कहती है मैंने ऐसा बोला था क्या? मुझे याद नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू है कौन, और मेरी बंदी के पीछे क्यों पागल है? तो वो भी कहती है अरे ये मेरे स्कूल का क्लासमेट है, डिंग डोंग उसका नाम है। वो भी कहता के डोंग मेरा नाम है। ये भी कहती है डिंग डोंग। वो भी कहता यार के डोंग, अरे यार तुम बस मैं ये कह रहा था। वो भी कहती कुछ मत कहो, चलो बाबू यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन ये कुत्ता है कौन? वो भी कहती है मेरे पीछे प्यार में पागल है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट क्या बोले तुम? ये भी कहती यार वो मेरे प्यार में पागल है लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। ये दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा समझ गया मैं। ये भी कहती है क्या ही बोल सकते हैं, साला बड़ा कुत्ता कमीना आदमी यहाँ पर है, मुझे ये पसंद नहीं है। स्कूल में मैंने शायद ऐसे बोल दिया होगा कि मैं किसी को डेट नहीं करूँगी यूनिवर्सिटी के अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन तुम मुझे डेट तो कर रही हो। वो भी कहती है क्योंकि तुम्हारा ये चार्म, तुम्हारी ये नशीली आंखें, तुम्हारा ये चिकना सा बदन देखकर मुझे तुम्हारे पे क्रश आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरे से इतना प्यार करती हो, कब से ये प्यार करती हो? वो भी कहती ये प्यार तो काफ़ी पुराना और काफ़ी ज़्यादा गहरा है। फिर कैफेटेरिया में आके खाना खा रहे थे, बस हमारा मेन कैरेक्टर आता मैडम जी बस देख रही थी। तो ये भी कहता बस मुझे देखती रहोगी, खाओगी नहीं क्या? वो भी कहती मैंने तो कब का खाना खा लिया, मेरा पेट भरा है, तुमने खाना नहीं खाया था ना। वो भी कहता लेकिन यार बस ऐवे ही देखोगी तो ठीक नहीं लगेगा, कम से कम एक चम्मच तो खा लो। तो हमारे मेन कैरेक्टर का हाथों से एक चम्मच खा लेती है और कहती है गुड। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या गुड यार, ऐसे भी मत खाओ। वो भी कहती है क्यों, अपने हाथों से खिलाओगे क्या, चम्मच से नहीं? वो भी कहता नहीं यार तुम भी बड़ी पागल हो, मैं सोचा था घर पे जाके खाना खाऊंगा, मम्मी ने बना के रखा होगा। ये भी कहता हाँ तो क्या तुम्हारे दिमाग में नोटी नोटी विचार आ रहे हैं ना, तुम खाने वाले होटल में नहीं बल्कि ओयो होटल में जाना चाहते हो। हाँ हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं तुम बात बात पे गंदा समझ लेती हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी कहती ना तुम मर्द लोग को मैं जानती हूँ, तुम मर्द लोग ऐसे ही होते हैं। उसके बाद दोनों ऐसे ही रैंडमली घूमने चल जाते हैं हाथ पकड़कर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो यार जब से हम लोग मिले ना तब से अभी तक हमने वो नहीं किया है, थोड़ा सा हो जाए। कहती है अरे यार तुम अपने हवस को बंद करो ना जल्दी से। वह तो चुम्मा लेने के बारे में कह रहा था, मिलते ही चुम्मा लेने का। उसने बोला अकेले में चलो, अकेले में चुम्मा लेंगे, लेकिन फिर खाना खाने चल गए थे तो चुम्मा चाटे नहीं हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेने तो यार, अपनी गर्लफ्रेंड को किस करना कौन सा पाप होता है। वो भी कहती है लेकिन हम लिटरली पब्लिक के बीच में सबने घेर के रखा है, सबके सामने ऐसा चुम्मा चाटी करोगे। वो भी कहता सॉरी हवस थोड़ा मतलब भूल गया मैं, चलो ना किसी अकेले में। वो भी कहती है अरे तुम्हें सब्र नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है। वो भी कहता सब्र बबरे मुझे नहीं होता। बाय द वे तुम्हारा वो जो बीमारी था पेट दर्द पीरियड्स ठीक हुआ क्या? ये भी कहती पीरियड्स ठीक थोड़ी ना होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन तुम्हें अलग ही दर्द यहाँ पर है, वो एक बीमारी है, तुम्हें ठीक करवाना चाहिए। वो भी कहती है मुझे विश्वास है एक आदमी आएगा, कोई एक नसीब वाला आदमी आएगा और मेरी ये बीमारी ठीक करेगा। क्या तुम ही हो नसीब वाले आदमी? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हट अरे यार क्या बकरी हो, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर दवा देके ठीक करेगा, ये नसीब वाला आदमी। वो भी कहती है अरे तुम भी ना बड़े अजीब आदमी हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ अजीब सी बातें तुम करते हो और अजीब सी आदमी मैं हूँ, चलो यहाँ से। वो भी कहता है चलो किसी अकेले एरिया में ना। वो भी कहता है अकेले एरिया में, यहाँ पे कोई बस देख ना ले। ये भी कहती है अच्छा सब्र तो हो ही नहीं रहा ठरकी। ये भी कहता है ठरकी ठरकी मत बोला करो, ठरकी नहीं हूँ, और थोड़ा बहुत मन किया तो क्या हुआ। तो वो भी कहती है हाँ मन किया तो क्या हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो जल्दी से। तो कोई कोने का एरिया था जहाँ पे बस पेड़ पौधे थे और कोई नहीं था। ये भी कहती है ठीक है यहाँ पे करे, मानना पड़ेगा मेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है कैसे शर्मा रहा है। वो भी कहता है ऐसी बातें मत बोलो। ये भी कहती है क्यों ना बोलूँ, आंखें बंद करो मुझे अपना काम करने दो। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर आंखें बंद करता है ये गॉप गॉप लेने लगती है, चुम्मा लेने लगती है, और उल्टा हमारा मेन कैरेक्टर आगे से लेने लग जाता है और एकदम पूरा टूट पड़ता है, एकदम टूट पड़ता है, छोड़ ही नहीं रहा। वो भी कहती छोड़ दे यार, ये इतना कहाँ से तुझे आ गया, तूने किसके साथ किया। ये भी कहता रे किसी के साथ नहीं, तुम्हारे साथ ही पहली बार है। और गोप 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 गोप।
वो भी कहती बस कर यार, तू तो एकदम दरिंदा ही हो गया, दिन भर दिन एकदम नोटी बने जा रहा है, जैसे कि तुझे 10 सालों का एक्सपीरियंस है। ये भी कहता रहे तुम्हारे पास आते ही 10 या 50 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है। वो भी कहती है सच सच बता किसके साथ करके सीखा है। वो भी कहता है किसी के साथ नहीं यार, किसी के साथ नहीं। ये भी कहती है अगली बार से जब मिलेंगे ना तुम्हें चुम्मा लेनी नहीं दूंगी, तुम्हें चुम्मा लेने का क्या मौका दे दिया, तुम तो अलग ही लेवल के ठरक जाग चुके हो, और मुझे चुपचाप मेरे कमरे के बाहर छोड़ दो। ये भी कहता ठीक है, मिलने से टाइम पे किस, जाने के टाइम पे किस, तो जाने वाला किस अभी बाकी है ना। ये भी कहती है ठरकीन अभी अभी पूरा गोप गोप पूरा किस लेकर आ रहा है और अब तुझे फिर से चुम्मा चाहिए। ये भी कहता लेकिन तुमने ही तो बोला था। वो भी कहती है अब मैं उसी को कैंसिल करती हूँ, साला मेरे को लगा मैं इसकी थोड़ी सी परेशान करूंगी, ये उल्टा मुझे परेशान कर रहे हैं। हॉस्टल के बाहर आ जाते हैं। ये भी कहती है ठीक है ऊपर नहीं आ सकते क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल है, जाओ अब। ये भी कहता ऑफ कोर्स मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जाने का मन ही नहीं है, मन तो कर रहा है 24 घंटे चिपक के रहूँ। वो भी कहती क्या हुआ, क्या सोच रहे हो चिपक के रहने का, ना जाओ। ये भी कहता या जाऊँगा, तुम पहले कमरे में जाओ। जैसे कमरे में आते हैं दोस्त लोग भी कहते हैं महारानी चली आई, जाती ना रात भर किसी होटल में रात गुजार के आ जाती। वो भी कहती अरे तुम लोग क्या उल्टी सीधी बातचीत किए जा रहे हो। वो लोग भी कहते हैं चुम्मा चाटी तो भर भर के किया होगा। वो भी कहती चुप करो। ये लोग भी कहते अरे चुप क्यों करे, बाय द वे उसने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था ना, क्या गिफ्ट था। तो ये भी कहती है ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं, एक पेन है पेन। ये लोग भी कहते अरे ये तो बहुत ही महंगा वाला पेन है, मुझे भी ये चाहिए था। भाई जलन हो रही है, दिखाओ ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई अमीर है क्या। ये भी कहती अरे अमीर व अमीर से फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि प्यार होना चाहिए, बस प्यार होना चाहिए, उसने प्यार से दिया है। ये लोग भी कहते हैं तुम्हारा प्यार, काश हमको भी ये पेन देने वाला कोई ऐसा बॉयफ्रेंड होता तो मज़ा आ जाता, हमें तो कोई देता ही नहीं। तो वो भी कहती है अरे तुम दोनों चुप बैठोगे क्या। ये लोग भी कहते हैं हाँ मैडम जितनी सुंदर है, सुंदर लड़की को तो कोई भी कुछ भी दे देगा, उतने में खबर आती है कोई आया है। ये भी कहती वाट, वो फिर से आ गया। ये लोग भी कहते हैं सबर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, दोनों को वापस आया हो या वापस मिलने जा रही है। वो भी कहती चुप करो यार, लेकिन क्या हमारा मेन कैरेक्टर नहीं था, कोई और था। तो बाकी लड़कियां डाउट में क्या हुआ, कोने मिलने क्यों नहीं जा रही। तो दोस्त लोग भी कहते कौन आया यार, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है क्या। वो भी कहती ना ये कुत्ता मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो दूसरी लड़की को याद आता है कि इसको मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है, कहाँ देखा है कहाँ देखा, या मुझे याद आया अरे यार इसका नाम तो पिंग पोंग है। मैडम जी भी कहती नहीं भाई के डोंगे। ये लोग भी कहते हैं के डोंग, वही अमीरजादा ना जो स्कूल में तुम्हारे प्यार में पागल था, जिसको तुमने मना भी कर दिया। वो भी कहती हाँ साला अभी तक पागल है, यहाँ तक भी चलाया। ये लोग भी कहते हैं अरे यार फिर तुम्हें उसको सामने जाके सारी बातें क्लियर कर देनी चाहिए कि मुझे तुम में कोई लेना देना नहीं है, फक ऑफ। ये भी कहती है शायद मुझे कर लेना चाहिए। तो बाहर मिलने आती है और कहती क्या हुआ। वो भी कहता मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करना था, अकेले में चलोगी। वो भी कहती नहीं आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लव यू, मुझे तुम्हारे में कोई शौक नहीं है, मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है, नाउ फक ऑफ। वो भी कहता व्हाट, यानी तुम सच्ची में उसको पटा रही हो। ये भी कहती है तुझे उससे क्या लेना देना, मैं किसी को भी पटाऊं किसी को भी डेट करूं, तू बस मेरे पीछे आना बंद कर दे। वो भी कहता अरे यार तुमने बोला था स्कूल में कि कॉलेज में तुम किसी को नहीं पटाओगी, फिर क्यों। ये भी कहती फिर क्यों, क्योंकि मुझे वो पसंद है, तुम नहीं पसंद, तुम बड़े पागल हो, तुम्हारा ये एटीट्यूड तुम्हारा ये बर्ताव मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो भी कहता लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आज ऐसे नहीं स्कूल के टाइम से करता हूँ, और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हो। ये भी कहती है साले ये तो गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल के बाहर आकर है ना ये तू फालतू का नाटक कर रहा है, अपने ये नाटक बंद कर दे। मैंने तुझे स्कूल में भी कई बार मना कर दिया, तू समझता क्यों नहीं है, तू मुझसे प्यार नहीं करता, तेरे अंदर बस ईगो है, ये लड़की मुझे पसंद आई इसको पटा के ही रहूंगा, मेन जो प्यार होता ना तूने कभी नहीं किया। वो भी कहता क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ यार, मेरे में देखो मेरे में क्या कमी है। वो जो लड़का था तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना चोमू है, उसमें और मेरे बीच में जमीन आसमान का फर्क है, पागल कहीं का। ये भी कहती एक तो मेरा बंदा है और मेरे बंदे को पागल मत बोलो, और दूसरी बात फक ऑफ, तुम्हारे बीच में उसके बीच में कुछ नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है मेरे लिए, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये भी कहता है मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे ये कपड़ा देखो, मेरा शर्ट देखो, मेरा जूता देखो, सब बहुत ही ज़्यादा महंगा है, तुम्हें जो चाहिए सब ला के दे दूंगा, अरे माला माल कर दूंगा, हजारों लाखों में तुम्हें तौल के रख दूंगा। वो भी कहती है अच्छा प्यार की बारी आई तो पैसों की बात यहाँ पे करने लग गए, वो मेरे लिए अपनी जान दे देगा, क्या तुम मेरे लिए अपनी जान दे दोगे। वो भी कहता अरे यार क्या बोले जा रही हो, हाँ दे दूंगा दे दूंगा। ये भी कहती वाह यार कितने अजीब आदमी हो, तुमसे ज़्यादा बेकार आदमी मैंने कभी भी नहीं देखा है, सच्चा प्यार क्या होता है तुम कभी नहीं समझोगे। वो भी कहता अरे मैडम जी क्या बोले जा रही हो, एक मौका तो दो। वो भी कहती जाओ यार यहाँ से, दिमाग का दही मत करो, उसके से मैंने प्यार किया है, ये बस दिखावा नहीं है।
अंदर आती है, दोस्त लोग भी कहते क्या तुमने ऐसा बोल दिया जो इतना चिल्ला रहा है। ये भी कहती है मुंह पे क्लियर मना कर दिया तो जल गई साले की। ये लोग भी कहते हैं हाँ लेकिन इतना भी बुरा क्या है उसके अंदर, प्यार से बोल देती, मना कर देती। तो ये भी कहता है अरे उसमें क्या अच्छी बात है, अरे कोई अच्छी बात नहीं है, उससे ज़्यादा बेकार आदमी मैंने कभी नहीं देखा है, बस पैसों का रौब दिखा रहा था, लड़कियां छेड़ा करता था, अरे मतलब बेकार लौंडा है। दोस्त लोग भी कहते हैं अच्छा, लेकिन मैं ये सुन रही थी तुम अपने बॉयफ्रेंड से कुछ ज़्यादा प्यार करते हो, सच्ची में? वो भी कहती है ऑफ कोर्स यार, तुम्हें क्या लगा बस टाइम पास है। ये लोग भी कहते हैं चलो जब प्यार की और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें निकल गई है तो थोड़ा डीप में जान लिया जाए, क्या हुआ कैसे हुआ, दोनों के बीच में नजदीक कब आई, डेट कब किया, बॉयफ्रेंड कब बना। वो भी कहती है अरे वो सब पुरानी बातें हैं, उतने डिटेल में मत जाओ, बस इतना है कि मैं करती हूँ प्यार, बहुत ज़्यादा करती हूँ। ये लोग भी कहते हैं आए राम क्या प्यार वाली बातें बोले जा रही है, प्लीज़ और कुछ बताओ ना। वो भी कहती है प्यार 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 सच्चा प्यार। ये लोग भी कहते हैं अरे ये क्या हो गया, हम डिटेल में यहाँ पे पूछ रहे हैं, जैसे कि वो जो लड़का था वो भी तुमसे प्यार करता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी प्यार करता है, लेकिन तुम किसी एक ही को प्यार करती हो, क्यों? तो ये भी कहता है क्योंकि दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जो लड़का है ना मुझे स्कूल से भली पसंद करता था, लेकिन उसका पसंद वो पसंद नहीं है, वो ठरकी नज़र है, उसका ईगो है और कुछ नहीं। जो मेरा बॉयफ्रेंड है उसका सच्चा प्यार है। ये लोग भी कहते हैं भाई हमें तो समझ नहीं आता दोनों के बीच का। वो भी कहती समझो एक चाइल्डिश है और एक थोड़ा मैच्योर यहाँ पर है। उस कुत्ते ने पैसों के बारे में बात करने लगा कि मेरा कपड़ा देखो, मेरा पैंट देखो, मेरा जूता देखो, घड़ी देखो कितना महंगा है, तुम्हें भी दे दूंगा। आई मीन पैसा 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 पैसा। उसको ऐसा लगता है कि लड़कियों को पैसा दे दो, महंगे महंगा सामान दे दो, वो तो वैसे ही टांगे फैला लेगी। नहीं यार, इसे कभी प्यार नहीं कहते, ये बस फालतूगिरी होती है। और ऐसे आदमी से तुम्हें भी प्यार कभी नहीं करना चाहिए। ये भले तुम्हें पैसों से माला माल कर देगा, लेकिन सच्चा प्यार कभी नहीं देगा, मारेगा और पता नहीं क्या क्या करेगा। ये लोग भी कहते वाह बात तो तुमने सही बोली है, लेकिन फिर तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड यहाँ पर है वो तुम्हें कैसे प्यार करता है, वो तुम्हारे लिए क्या ला के देता है? ये भी कहता जैसे कि उसने मेरे लिए पेन ला के दिया, हालांकि ये पेन भी बहुत ही महंगा है, 1500 का, लेकिन उसने पैसों के बारे में कभी नहीं सोचा ना, पैसों का रौब दिखाया। वो बस अपने एक दिल से चाहा, उसने अपनी सेविंग यूज़ की, उसने अपना एक सच्चा प्यार यहाँ पे शो किया। इससे पहले उसने 150 का मुझे रबर बैंड यहाँ पे दिया। उसमें पैसे नहीं दिखते बल्कि उसमें प्यार दिखता है, सच्चा प्यार दिखता है। ये लोग भी कहते हैं हमें तो कभी कुछ नहीं दिखता, ऐसा लगता है कि मम्मी हम अंधे हो गए, लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो वाकई में कमाल का है। अरे तेरे से बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, हमें भी कोई एक ऐसा लौंडा ला के दे देना प्लीज़। वो भी कहती है प्लीज़ सालो तुम जैसे दोस्तों का भरोसा नहीं है। कहानी में मैंने बहुत पढ़ा है, मर्दों को प्यार में गिरा के गंदी गंदी चीज़ें कर लेती है, कहीं तू भी गंदी गंदी चीज़ें यहाँ पे ना कर ले। वो लोग भी कहते हैं अरे हम कर लेंगे अगर तूने हमको नहीं बताया तो। वो भी कहती कोशिश कर लो, मेरा बाबू तुम्हारे प्यार में नहीं गिरने वाला, मेरा बाबू तो बस मेरे से प्यार करता है। वो लोग भी कहते हैं एक सेकेंड अब कुछ ज़्यादा प्यार आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम दोनों ने वो गंदी गंदी चीज़ें यानी गॉब 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 भी कर लिया है? मैडम जी भी कहती है अरे हमारा प्राइवेट मैटर है, हमें बताना रहेगा तो बताएंगे, नहीं बताना है तो नहीं बताएंगे। दोस्त भी कहते हैं यानी तुमने सच्ची में कर लिया है? हाँ या ना तो एटलीस्ट ये तो बोल दो, शर्म भी नहीं आती क्या शादी से पहले करने में? वो भी कहती है अरे यार नहीं किया है, क्यों फालतू में दिमाग का दही कर रही है। वो थोड़ा चुम्मा चाटी करते रहते, चुम्मा वुम्मा लेते रहते हैं और कुछ भी नहीं। अरे यार ये लोग क्या पूछा जा रहे हैं और मैं क्या क्या बोले जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, पढ़ाई लिखाई करने दो। ये लोग भी कहते ले उधर चुम्मा चाटी करके आती है, इधर पढ़ाई करती है। वो भी कहती तुम दोनों शांत बैठोगे क्या यार, तुम लोग बहुत चिल्लाते हो। वो लोग भी कहते क्यों ना चिल्लाए भाई, क्यों ना चिल्लाए, हमें भी बस एक ऐसा मर्द यहाँ पे चाहिए, बताओ ना यार हमें क्या करना चाहिए। वो भी कहती ना वैसा मर्द एक लौता है जिसको मैंने पटा लिया, तुम लोग को नहीं मिलने वाला है, या फिर देखा जाए तो मिल सकता है। इधर मम्मी की ओर आते हैं, मम्मी अपने बेटे पे गुस्सा करती है कि आज तेरी नौकरी का पहला दिन है और आज ही का दिन इतना लेट हो गया, और खाना मैंने जो बचा के रखा था वो भी पूरा ख़राब हो गया, इतना देर तक कैसे चलता है। वो भी कहता सॉरी मम्मी गलती हो गई, अपने कमरे में जा रहा हूँ। तो माँ भी कहती रुक, वो नहीं रुकता, कमरे में आता है और कहता अरे यार पूरा दिमाग का दही हो गया, बाय द वे मैडम जी को मैसेज करूं यार, अभी अभी मिल कर आया, अभी अभी चुम्मा चाटी कर आया, वापस मैसेज करूंगा तो अजीब लगेगा, रहने देता हूं यार रहने देता हूं। एक काम करता हूँ अपनी माँ से पूछ लेता हूँ मैडम जी को जो बीमारी है उसके बारे में। सुनो ना यार पीरियड्स के टाइम पे पेट को ज़्यादा दर्द करता है, उसका बीमारी। वो भी कहती मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये भी कहता क्योंकि वो जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना उसको ये बीमारी यहाँ पर है, अगर ठीक करने का कोई तरीका हो तो। ये भी कहती एक सेकंड तुम्हें बीमारी के बारे में बता रही है, तुम ठीक करने का तरीका भी ढूंढ रहे हो? वो भी कहता हाँ तो क्या क्या दिक्कत की बात है, उसी ने बताया तो मैंने आपसे सवाल पूछ लिया। ये भी कहती है ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये वाकई में बीमारी है।
और बीमारी ठीक करने का एक तरीका भी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सच्ची में बोलो ना, ये भी कहता है तुम्हारी दादी माँ का जो पुराना गाँव है ना, उस गाँव के अंदर एक स्पेशल जड़ी बूटी मिलती है, बाबा जी की लुंगी वाली बूटी, उसे ला के पीस के खिला देना है तो धीरे धीरे कम होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में, ओके ठीक है मैं कोशिश करूंगा और ला के दूंगा, मैडम जी का बीमारी ठीक होगा तो मजा आएगा, पहले मैडम जी से भी पूछ लेता हूँ। मम्मी भी नोटिस करती हो इसको अपनी गर्लफ्रेंड की बीमारी का इतना टेंशन है कि इलाज ढूंढने को भी तैयार हो चुका है। सच्ची में क्या रे, वो भी कहता है मम्मी तो की फ़र्क पहनता है, वो भी कहती है देख लो फ़र्क वर्क तो पड़ता है, वो भी कहता ना कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता, सब हो जाएगा। अब ये सुनते ही लड़कियां डाउट में कि एक सेकंड व्हाट, कदम कदम बढ़ाए जा, अरे यार हमको समझ नहीं आया दीदी, डिटेल में बताओ। वो भी कहती है ठीक है, जब दो लोग साथ में यहाँ पे चलते हैं तो हाईली चांस है एक बंदा आगे निकल जाएगा और एक बंदा पीछे रह जाएगा। और बाई चांस मान लो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या तुम उसके साथ चल रहे हो, लेकिन वो तुमसे हमेशा एक कदम आगे चलता है, यानी तुमसे आगे रहता है, तो काइंड ऑफ वो तुमसे ज़्यादा प्यार नहीं करता, तुमको अपने चंगुल में रखना चाहता है, अपने पैरों की जूती बनाना चाहता है। लड़कियां भी कहती हैं सच्ची में, वो भी कहता या मुच्ची में, अब कोई तुमसे पीछे रह जाए ये भी ठीक नहीं है। तो सच्चा प्यार मालूम है क्या होता है, जो तुमसे कदम से कदम बढ़ा के चले, एक कदम तुम लो तो वो भी एक कदम चले, तुम 2 कदम पीछे लो वो भी तुम्हारे साथ 2 कदम पीछे ले, तुम 4 कदम आगे भागो वो भी तुम्हारे साथ 4 कदम आगे यहाँ पे भागे। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। जब तुम्हारे लिए खाना ला के दे कि बाबू ये लो खा लो, जब कोई तुमसे गलती से टकराने वाला हो वो तुमको बचा ले, जब तुम जाते हो कहीं लिफ्ट के अंदर वो तुम्हारे लिए लिफ्ट ओपन करे, तुम्हारे लिए दरवाजा ओपन करे, तुम्हारे लिए कुर्सी बैकवर्ड करे, यही सारी छोटी छोटी चीज़ें तो याद दिलाती है कि वो तुमसे प्यार नहीं बल्कि सच्चा प्यार करता है। लड़कियां भी कहती ओ माय गॉड क्या बात कर रहे हो, सच्ची में तुम्हारा वाला ऐसा ही है, वो भी कहता है यार मेरा वाला ऐसा है, ये लोग कहते नहीं सच बताओ यार, वो भी कहती माँ कसम मैं सच यहाँ पे बता रही हूँ, तुम्हें क्या लग रहा है मजाक कर रही हूँ। ये लोग कहते वाह यार इतनी गहरी बातें तो मैंने किताब के अंदर यहाँ पे नहीं पढ़ा, और कुछ बोलना चाहोगे? तो ये भी कहती और कुछ, और क्या बोले, अगर बाई चांस तुम्हारी ज़िंदगी मुसीबत में आए वो सारा मुसीबत अपने पे ले लें। और यहाँ से फाइनली अच्छे से कहानी रिवील होती है। मैंने पहले बोला था कि शायद हो सकता है ये पास्ट या फ्यूचर से आई है, तो बेसिकली फ्यूचर से आई थी, जब शादी तो हो चुकी थी, लेकिन शादी के कई साल बाद हमारा मेन कैरेक्टर मारा जा चुका था। उसके याद में बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोती, बहुत ज़्यादा चैन से सो भी नहीं पाती, रात भर रोती, आंखों के नीचे डार्क सर्कल यहाँ पे आ चुके रहते। हमेशा अपने आप को समझाती कि वो जा चुका है, लेकिन दिल मानता ही नहीं। और जब तक इनकी एक छोटी सी बच्ची भी हो चुकी थी, वो बच्ची भी जग जाती है और कहती मम्मी क्या हुआ, इतना सुबह सुबह क्यों जग गई, आज तो संडे है ना, और संडे को तो छुट्टी होती है। और देख सकते हैं बेटी बिल्कुल हमारे मेन कैरेक्टर की तरह दिखती है। अब माँ एकदम सदमे में पति के मरने के बाद, तो संडे वाले दिन भी उसको याद नहीं था, तो ये भी कहती है अच्छा हाँ सॉरी मैं भूल यहाँ पे गई, डोंट वरी दादी माँ भी आने वाली है, तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ, मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है ना। वो भी कहता ठीक है मम्मी बनाओ। तो बनाती है, बनाते बनाते ध्यान जाता गाजर के ऊपर। हमारे मेन कैरेक्टर को गाजर बहुत ज़्यादा पसंद था, उसको देखकर और याद आने लगती है। फाइनली खाना पीना बन जाता है। खाते खाते बेटी कहती मम्मी मुझे दूध भी पीना है क्योंकि ब्रेड बहुत ही सूखा सूखा है, अच्छा नहीं लग रहा। माँ भी कहती अरे मैं दूध गर्म करना भूल गई, रुको अभी दूध गर्म करके लाती हूँ। वो दूध गर्म करने जाती है और फिर हमारे मेन कैरेक्टर की याद आने लगती है क्योंकि दूध और गाजर का जूस मिला के वो पिया करता था। ऐसा करते करते टाइम गुजर जाता है। मैडम जी सैड यहाँ पे थी कि टाइम जा चुका है। मुझे उसकी याद आती है जब वो घर पे था, हर जगह पेंटिंग बनाता था, लेकिन अब पेंटिंग का एक को नामो निशान यहाँ पे नहीं है। मैंने अपना नौकरी कब का छोड़ दिया और घर पे बैठकर नोवेल यहाँ पे लिखती, लेकिन उतने में मुझे याद अंदर ही अंदर एकदम खाए जा रही है। उसकी पेंटिंग, उसकी सारी चीज़ें हमेशा मुझे उसकी याद दिलाती है और उसके यादों में रोने लग जाती है, भर भर के रोने लग जाती है। उतने में बेटी भी आ जाती है और कहती मम्मी दोपहर हो गया, लंच कौन बनाएगा। वो भी कहती है अरे लंच हो गया, बोलो तुम्हें लंच में क्या खाना है। ये भी कहती है चिकन, मेरे को फ्राइड चिकन खाना है। तो माँ भी कहती है फ्राइड चिकन सच्ची में। वो भी कहती है और अंडे वगैरह भी मिल जाएगा तो भी चलेगा। वो भी कहती है डोंट वरी सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, खुश यहाँ पे हो जाओ। ये सारी चीज़ें तो इसके पापा को भी पसंद था, बिल्कुल अपने पापा पर ही गई है और सामान लेने जाती है और ट्रैफिक के सामने खड़ी थी और उसको फिर से पुरानी बातें याद आती है क्योंकि ये वही टाइम था जब मैं अपने पति के साथ जा रही थी, जब एक गाड़ी मुझे उड़ाने वाला था, लेकिन उसने धक्का देकर मुझे बचा लिया और अपने आप को मरवा दिया, यानी उनकी जान मेरे चक्कर में गई। याद है ना उसने अपने दोस्तों को क्या बोला था, जो मुसीबत अपने पे ले ले तुमको बचाने के लिए। हमारे मेन कैरेक्टर ने एग्जैक्टली वैसे ही किया और आज भी इतने सदमे में थी, इतने सदमे में थी कि रोड के बीच में खड़ी थी, ऐसा लगता है कि गाड़ी फिर से उड़ा देगा, लेकिन नहीं, इस बार बच जाती है और कहती ना ये मुझे क्या हो गया है, ये सब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे नहीं मरना, मुझे अपनी बच्ची के लिए ज़िंदा रहना है,
मुझे जीना होगा और मैं जी के रहूँगी। वो घर पे आती है, बेटी भी कहती मम्मी आ गई, ये देखो लिली फ्लावर है। तो फ्लावर देख के फिर से पति की याद आती है कि फ्लावर जब मैंने लगाया था जब मैं प्रेग्नेंट यहाँ पे थी। सोचा था जैसे जैसे बेटी बड़ी होगी वैसे वैसे फ्लावर भी बड़ा होगा। बेटी तो बड़ी हो रही है, फ्लावर भी बड़ा हो रहा है, लेकिन फ्लावर लगाने वाला बंदा मेरे साथ नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा उसकी याद आ रही है, मुझे उसके साथ ही रहना है, मुझे छोड़ के नहीं जाना। उतने में दादी माँ आ जाती है, ये भी कहती दादी आ गई, दादी आ गई। दादी यानी हमारे मेन कैरेक्टर की मम्मी, हमने देखा था, देख सकते बूढ़ी हो गई है, जाहिर सी बात है खुश हो जाती है पोती आती। दादी माँ भी कहती है तुम बैठो, मैं तुम्हारी मम्मी के साथ मिलके खाना बनाती हूँ। फिर फाइनली खाना बन जाता है, ये लोग बैठ के खाने वाले थे। माहौल बहुत ही ज़्यादा सैड है, परिवार में 3 ही लोग यहाँ पर है, तीनों जनरेशन की औरतें। जो माँ थी अपने पुराने घर में आज भी रहती है, बोला भी गया था कि वो घर छोड़ो, अकेले क्यों रह रही हो, हमारे साथ आके यहाँ पे रह लो, लेकिन नहीं, उन्होंने कसम खा ली है वो हमारा खानदानी घर है, आखिरी दम तक, आखिरी सांसें भी उसी घर में लेने वाली हूँ। फिर पूछ लेती है कि अरे यार दोपहर का खाना तुम शाम को क्यों खा रहे हो, लेट हो गया। तो ये भी कहती मम्मी को थोड़ा सा, वो भी कहती अरे मैं ज़्यादा सो गई थी इसके लिए, क्या ही करे, टाइम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हमारे घर को काइंड ऑफ कर्ज यहाँ पे लगा है, स्पेशली घर की औरतों को। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर मर गया जब उसकी बेटी इतनी जवान थी, आई मीन छोटी बच्ची थी, वैसे हमारा मेन कैरेक्टर का बाप भी मर गया था जब वो छोटा था। ये लोग खाना खाते हैं, बेटी दादी माँ को खाना यहाँ पे खिलाती है। दादी माँ भी कहती बच्ची खाओ, एंजॉय करो भरपेट, वो भी कहती या खाऊंगी, एंजॉय करूंगी। और बेटी को देख के एकदम अपने बेटे की याद आती है। मैं भी ऐसी रो रही थी जब मेरा पति मरा था, और मेरा बच्चा भी इतना ही छोटा यहाँ पे था। साला हमारे परिवार को पता नहीं क्या हो गया है, हमारे बच्चों को कभी भी अपने बाप का सुख चैन से क्यों नहीं मिल पाता, किसने हमारे फैमिली पे ये कर्ज लगाया है, आई डोंट नो। तभी बहू कहती है अरे क्या हुआ, दुखी क्यों बैठे हो। स्कूल जाती है, स्कूल में टीचर इसकी बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ी 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 कमाल की स्टूडेंट है। तो दादी माँ समझ जाती है हम लोग बड़े लोग हैं, हमको मालूम है हमारा बेटा मर गया है, जिस बात का हमें सैडनेस है, लेकिन वो छोटी बच्ची है, उसको भी ये दर्द तकलीफ का एहसास नहीं है, वो तो अपनी ज़िंदगी नॉर्मली जी रही है। और लेकिन अगर हम लोग ऐसे दुखी रहेंगे तो हम उसको चैन से ज़िंदगी जीने भी नहीं देंगे। तो हमारा काम है कि वो पुरानी चीज़ें जो हो चुकी है उस पर ध्यान न देकर हमारी बच्ची के फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। सही बोला सही बोला। इसको देख के मुझे अपने बेटे की याद आती है। आई होप तुम्हारा फ्यूचर एकदम कमाल का हो। वो भी कहती है दादी माँ आपको मालूम है मैं बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मगर क्यों। दादी माँ भी कहती है क्यों। वो भी कहती है चिकन खाने से, क्योंकि मैं ढेर सारा चिकन खाती हूँ। दादी माँ और माँ भी कहती है या तुमने सही बोला, तुम्हारे लिए ढेर सारा चिकन लाएंगे। अब छोटी बच्ची की खुशी के लिए ये लोग भी अपना दुख बुलाकर खुश यहाँ पे थे। खाना पीना हो जाता है, बर्तन वर्तन धोते, दादी माँ भी धोने आती है। तो माँ भी कहती रहने दीजिए, आप जाके हमारी बच्ची के साथ खेलिए, आप यहाँ पे बस थोड़ा काम कीजिए। वो भी कहती नहीं यार, थोड़ा यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। वो भी कहती क्या हुआ दादी माँ, आप थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही हो, कुछ प्रॉब्लम वगैरह है क्या, कुछ बोलना है क्या। वो भी कहती ना तुम धो लो बर्तन, में जाके पोती के साथ टीवी देख लेती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। बोलिए ना क्या प्रॉब्लम है, जो बोलना चाहते हो बोलो। वो भी कहती है ठीक है, तुमसे बात करना था, इसके लिए मैं आई थी, और कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करना है। वो भी कहती है बोलिए क्या बातचीत करना है आपको। तो ये भी कहती है देखो मैंने तुमको कभी भी अपनी बहू की तरह नहीं बल्कि अपनी बेटी समझा है, और मैं तुम्हारी सासू माँ नहीं बल्कि मैं तुम्हारी माँ यहाँ पर हूँ। वो भी कहती या सच्ची में मेरी माँ भी काफ़ी यंग मर गई थी, आई मीन जब मैं यंग थी तब मर गई थी। तो मुझे माँ का प्यार कभी अच्छे से मिला नहीं, लेकिन आप ही ने मुझे माँ का प्यार यहाँ पे दिया है। मैंने भी आपको कभी सासू माँ नहीं बल्कि अपनी माँ ही माना है। वो भी कहती यानी तू अपनी माँ की बात यहाँ पे मानेगी ना। वो भी कहती है मानूंगी ना, बोलिए ना आपको क्या बोलना है। ये भी कहती है यार मुझे समझ नहीं आता मैं ये बातें कैसे बोलूँ, ये बोलने से पहले मैं भी काफ़ी घबराती हूँ। हमारी पोती अभी छोटी बच्ची है, उसको ये दर्द का एहसास नहीं है, और मैं कभी चाहती भी नहीं उसको ये तकलीफ़ या कभी ये दर्द हो। वो भी कहती मैं कभी नहीं होने दूंगी, बिल्कुल कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगी, मैं उसको पाल पोस के अच्छे से बड़ा करूँगी, बाप की तकलीफ़ कभी भी होने नहीं दूंगी। ये भी कहती है सुनो यार नहीं, थोड़ा ज़िंदगी मालूम है ना कितनी मुश्किल हो जाती है। वो भी कहती है आई नो ज़िंदगी मुश्किल होती है, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए ज़िंदगी मुश्किल होने नहीं दूंगी। तो सासू माँ कहती है वेल जो इम्पोर्टेंट बात मुझे करनी थी वो ये है कि प्लीज़ हमारी पोती के लिए एक दूसरा पापा ढूंढ लो, यानी दूसरी शादी करने के बारे में कह रही है। तो ये चौंक जाती हो, कहती व्हाट क्या बोले जा रहे हो। वो भी कहती है नो तुम्हें सुनने से अजीब लगेगा, लेकिन उस बच्ची को एक बाप का प्यार चाहिए। वो भी कहती क्या बोले जा रहे हो, मैंने बोला ना मैं उसको अकेले पाल सकती हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई और। ये भी कहती है नहीं यार तकलीफ में किसी और का सहारा लेना सही होता है, तुम कब तक अकेले ऐसी रहोगी प्लीज़ यार। वो भी कहती नहीं बिल्कुल भी ना, ऐसा मत बोलिए, मैं किसी और से शादी करने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना। फिर रात हो चुकी थी, पोती सो गई थी, दादी माँ भी देख के बाय बाय बोल के जाने वाली थी।
तो अपनी ये भी कहती है मत जाओ, कल यहाँ पे जाइएगा प्लीज़ यार, और प्लीज़ वो शादी वादी वाले बात मत कीजिएगा। ये भी कहती ओके ठीक है मैं नहीं कर रही, मैं जाऊंगी आराम से, तुम अच्छे से जियो। वो भी कहती है अरे रुक जाइए ना प्लीज़, कम से कम डिनर करके तो जाइए। वो भी कहती है ना सॉरी मैंने फालतू में परेशान किया, मेरे घर की चाबी है ना तुम्हारे पास। वो भी कहती है घर की एक डुप्लीकेट चाबी हमेशा हमारे घर में पड़ी रहती है, मगर क्यों। वो भी कहती है संभल के यहाँ पे रखो, आना कभी टाइम लगे तो मिलने। वो भी कहती है अरे यार मैं आपको छोड़ने आऊँ क्या कम से कम। दादी माँ भी कहती है ना छोड़ने वोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आराम से दरवाज़ा बंद करके खा के सो जाना, मैं जा रही हूँ, आना कभी मिलने के लिए, चाबी तो है ना, बाय बाय। अब बहू को बहुत ही अजीब लगता है कि सासू माँ ने कभी भी ऐसी बातें नहीं की, लेकिन आज ये बातें मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। और जो काम इसने पुरानी नौकरी छोड़ दी थी, घर पे बैठ के नॉवेल यहाँ पे लिखती हूँ और मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं नॉवेल में यहाँ पे क्या लिखूँ। नॉवेल के जो कैरेक्टर्स यहाँ पर है ना, बचपन के रोमांटिक लवर यहाँ पर है जिन्होंने डेटिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, इस कहानी को एंड कैसे करे। लोग यहाँ पे चाहते हैं कुछ बढ़िया करे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बढ़िया करने से अच्छा, कहानी को आगे घसीटने से अच्छा, कहानी को क्यों ना यहीं पे आज फुल एंड फाइनल यहाँ पे कर दो। तो कहानी आई डोंट नो क्या, लेकिन कहानी को यहीं पे एंड कर देती है, या तो किसी को मार देती है या दोनों को अलग कर देती है और कहती है ख़त्म कर दिया मैंने, हो गया ख़त्म, मैं भी ख़त्म हो गई अंदर से, और सैड होकर वापस सो जाती है। सोई हुई है सोई हुई है सोई हुई है। दिमाग में एक बार के लिए विचार आता है कि काश अगर मैं पास्ट में जा सकती तो वो सारी चीज़ें से होने से मैं रोक देती जो ये जन्म में हुआ, काश सही होता। मुझे याद आ रही है, मुझे तुमसे मिलना है। और ऐसे ही करते करते वो सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह उसकी आँख खुलती है, वो अपनी बालकनी में थी, फ्लावर पे वापस से ध्यान जाता है, और ये फ्लावर कहीं ना कहीं डेथ इसको रिप्रेजेंट करता है। स्टार्टिंग में हम कभी समझ नहीं पाए, अब इसकी आती हमारे घर पे बैड लक आने लगा। उतने में कॉल आता है सासू माँ का, ये भी कहती है अरे सासू माँ का कॉल है क्या, हेलो मम्मी, लेकिन नहीं ये सासू माँ के पड़ोसी का कॉल था। ये कहती आप उनकी बहू है क्या, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब ये सुनते ही और सदमे में आ जाती है कि व्हाट, सासू माँ ने सुसाइड कर लिया। फिर सासू माँ की आखिरी बातें याद आने लगती है कि जहाँ जाना खुश रहना, अपने लिए एक नए पति को ढूंढ लेना, और घर की चाबी होगी घर पे आ जाना। यानी क्योंकि वो खुद मरने वाली थी, घर खाली होने वाला था, पूरी तरीके से टूट जाती है। पहले पति चल गया, फिर वो भी चली गई और खुद भी बेहोश हो जाती है, और फिर अचानक से आँख खुलती है। तो उसका पुनर्जन्म हो चुका था अपने क्लास के अंदर, जब क्लास के लड़कियां भी कहती है चलो चलो चलो, लेकिन ये उस समय जगी थी, और जगते ही उसको ऐसा लग रहा था कि सासू माँ तो मर चुकी है, मेरा क्या होगा। लेकिन वो अपने उस जन्म में नहीं थी, पास्ट लाइफ में थी ना। तो बाकी लड़कियां कहती है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, तुमने कोई डरावना सपना देख लिया क्या, बोलो ना। अरे सपना था, कुछ नहीं होने वाला, अरे प्लीज़ उठो। अरे उठती क्यों नहीं हो। अरे यार जब मेरे दादा मरे थे मैं उतना नहीं रो रही थी जितना ये रो रही है, कोई भला इतना डरावना सपना कैसे देख सकता है। और वो बस रोए जा रही है रोए जा रही है रोए जा रही है। फाइनली फिर उठती है और रोड पे निकल पड़ती है और कहती है एक सेकेंड ये चल क्या रहा है, ये सब बड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं वो टाइम पर आ गई जब मैं अपने कॉलेज में थी। मगर कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है, ये पक्का सपना होगा। लेकिन मैं सपने से जग क्यों नहीं रही, प्लीज़ यार। और तो एक बाइक से टकराने वाली थी, स्कूटर से। स्कूटर वाला भी कहता अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता, लग जाता भी तेरे को तो पुलिस केस मेरे पे होता। और गिरती है, और गिरने के चक्कर में चोट लगता है। मालूम ना सपने में आपको चोट नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे चोट लग रहा है। यानी यह सपना नहीं है, ये रियल है। और मैं पास्ट में चली आई, मैं सच्ची में पास्ट में चली आई। आई डोंट नो ये किसने भी किया, लेकिन जिसने भी किया है ना उसने मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया है, और ये एहसान मैं कभी नहीं भूलने वाली। उसके बाद है ना जाने वाली थी कहीं, तो टैक्सी भी कहता कहाँ जाना है, वो भी कहता आप चलो ना मैं तुमको रास्ता यहाँ पे बताती हूँ, मुझे बस मिलना है, एक दूसरे को जानना है। तो फनीलू उस लोकेशन में आ जाता है, बोला भी जाता ठीक है आओ और पैसे लाओ। वो भी कहती पैसे, ओ शिट यार मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी पुनर्जन्म में आते ही कि मैं पैसे लाना भूल गई, मोबाइल भी नहीं है। 2 मिनट यहाँ पे रुकी है ना, मैं घर पे जाऊँगी फिर आपको पैसे ला के दे दूँगी। वो भी देखता वाट, एक लड़की जो रो रही है, चोट यहाँ पे लगा है, शायद बेचारी के साथ बुरा हुआ है, वैसे में पैसे मांगू तो मुझे ठीक नहीं लगता है। ठीक है जाओ यार कभी और दे देना पैसे, मुझे नहीं चाहिए। वो भी कहती शुक्रिया शुक्रिया, ये एहसान में कभी नहीं भूलने वाली। और ये घर पे चेक करने आई थी कि मुझे मिलना है, मुझे जानना है क्या वो दोनों वाकई में ज़िंदा है। तो वो आती है और दरवाजे पे नॉक नॉक करने वाली थी, लेकिन रुक जाती है क्योंकि ये जन्म में ये दोनों मुझसे मिले ही नहीं है। ये लोग मुझे देखेंगे तो मुझे पहचानेंगे भी नहीं, क्या करूं, कैसे मिलूं, कैसे कंफर्म यहाँ पे करूं।
मुझे समझ नहीं आ रहा और दरवाजे पे खड़ी खड़ी सोचे जा रही है। मैं फ्यूचर बहू हूँ, फ्यूचर उनके बच्चे की माँ हूँ, फ्यूचर उनकी बीवी हूँ। अभी के टाइम पे कुछ नहीं है तो अभी नहीं मिल सकती। मैं मिलूंगी, अच्छे से मिलूंगी और इस जन्म में सब कुछ बेहतरीन कर दूंगी। इसलिए मिलती नहीं है और घर के बाहर रुक जाती है कि कभी ना कभी घर से बाहर आएंगे या घर के अंदर जाएंगे तो दिख जाएंगे। तो फाइनली दोनों माँ बेटे दिख जाते हैं शॉपिंग करते हुए। हमारा मेन कट्टा अपनी मम्मी से भी कहता है कि अरे यार क्या यार, जाओ ना तुम शर्मा जी के साथ, मेरे साथ इतना शॉपिंग करने क्यों जाती हो। वो भी कहती क्योंकि शर्मा जी मेरा सामान नहीं उठाने वाले, तुम उठाने वाले हो, चलो। वो भी कहता या जा रहा हूँ। तभी ध्यान जाता है पीछे साइड। माँ भी कहती क्या हुआ, पीछे क्या देख रहा है। वो भी कहता नहीं, मुझे लगा शायद वहाँ पे बैठ के कोई लड़की हमको घूर ली थी। सासू माँ भी कहती है, यानी माँ कहती है कि अरे अंधा है क्या, लड़की कहाँ है। वो भी कहता नहीं, बस मुझे ऐसे ही लगा। तो फाइनली उसने देख लिया तो उनको जिंदा, एकदम खुश हो जाती है और कहती है कि वाह यार फाइनली मैंने देखी यहाँ पे लिया। फिर अपने मेन हॉस्टल में आती है और समझ जाती है कि वेल आई डोंट नो कैसे, लेकिन मैं पास्ट में यहाँ पे आ गई और पास्ट में आने के बाद कुछ भी हो जाए उसको मैं अपना बना के रहूँगी और इस बार कुछ होने नहीं दूंगी। इस बार अच्छे से और हैप्पी ज़िंदगी यहाँ पे जी के रहूँगी, क्यों ना कुछ यहाँ पे हो जाए। तो हमारा मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं। जब वो पहली बार ऐसी पेंटिंग वेंटिंग बना रहा था और पहली बार मैडम जी का मैसेज आया था, याद है एपिसोड 1 में हमने देखा था कि ऑनलाइन एक लड़की से मिला था जिसको वो रियल में मिलने गया था। तो ये पहली बार मैडम जी ने ऑनलाइन उसको मैसेज भेजा था। ये भी देख के डाउट में आ जाता है कि एक सेकेंड क्या हुआ। और पहली बार है ना उसने डायरेक्ट हाय हेलो या फ्लर्टिंग नहीं की थी, काम के लिए कि तुम पेंटिंग वेंटिंग बनाते हो मुझे भी बना के दे दो, लाभ 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 लाभ। ये भी देख के डाउट में आ जाता है कि वाह यार बड़ा अजीब तरीके का ऑर्डर यहाँ पर है, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो बस काम करने से मतलब है, लेकिन मुझे जानने का भी शौक है। तो ये पूछ लेता है हु आर यू। ये भी देखती है कि वाह साले ने सामने से पूछ भी लिया, क्या जवाब दूं जिससे ज़्यादा शक भी ना हो। वेल कोई ना यार, चलो दोस्ती करोगे क्या। तो ये भी कहता दोस्ती कर लेते हैं, क्यों फ़र्क यहाँ पे पड़ता है। फिर धीरे धीरे दोस्ती हो गया और दोस्ती कैसे हुई हमने तो देख ही लिया था। अब आते भाई करंटली प्रेजेंट के टाइम पे, जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन भी चुके थे, रोज़ चुम्मा चाटी भी हो चुकी थी, हमारा मेन कैरेक्टर पेंटिंग ही बना रहा था। उतने में माँ आ जाती है और कहती मैंने तुझे इतना कॉल किया था साले, तू कॉल क्यों नहीं उठाता। अरे तेरी बंदी कॉल करके तेरे से पीछे पागल हो गई है। वो भी कहता अच्छा ठीक है सॉरी, मैं पेंटिंग बनाने में बिजी था, इसके चक्कर में कॉल नहीं उठाया। बाबू का मैसेज है क्या, हेलो बाबू। बाबू भी कहती क्या रे इतना सोता है, कॉल क्यों नहीं उठा रहा था। ये भी कहता सॉरी मोबाइल मतलब साइलेंट में होगा, मैं पेंटिंग बना रहा था ध्यान नहीं गया, बोलो क्या काम है। वो भी कहती काम कुछ नहीं है, बस तुम्हारी याद आ रही थी। वो भी कहता अरे आधे घंटे पहले तुमको छोड़ कर तो आया था मैं। वो भी कहती अरे यार बस तुम्हारी आवाज़ सुनना था, अच्छा यहाँ पे लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कमॉन यार इतना भी पॉजिटिव नहीं होने का। वो भी कहता अरे वाह तुझे मेरी याद नहीं आती क्या। वो भी कहता नहीं आती है, लेकिन यार मानना पड़ेगा, उससे मुझे याद आया, मुझे एक तरीका पता चल चुका है जिससे तुम्हारा पेट का दर्द ना ठीक हो सके। वो भी कहती कम ऑन यार मजाक मत करो। ये भी कहती ना मैं मजाक नहीं कर रहा। वो भी कहती है ठीक है तो मुझे खुशी हो रही है एंड आई लव यू सो मच। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लव यू थू। वो भी कहती थू नहीं साले टू होता है। ये भी कहता है या टू यहाँ पर होता है, आता हूँ कल मिलने के लिए। वो भी कहती ओके ठीक है, लेकिन कॉल मत करना, मुझे तुमसे और बातचीत यहाँ पे करना है। और मुझे बताओ शादी के बाद मुझे ट्रीट कैसे करोगे। ये भी कहता वेल वो तो मैं शादी के बाद ही बताऊंगा, पहले कैसे यहाँ पे बता सकता हूँ, तुम बताओ तुम कैसे करोगी। ये भी कहता वेल जैसा तुम करोगे वैसा मैं ट्रीट यहाँ पे करूँगी। ये भी कहता हो शादी के लिए डायरेक्ट तुमने हाँ नहीं बोला, लेकिन ऐसी बातें कर लेती हो। वो भी कहती अरे यार ऐसी बातें क्यों नहीं कर सकती, कौन सा तुम मेरे साथ भाग के शादी कर लोगे। वो भी कहता भाग के शादी क्यों करें, मेरी मम्मी तो तैयार हो गई है, तुम्हारे मम्मी पापा भी तैयार हो जाएंगे तो भागने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो भी कहती है हाँ सही बोला, हम भागने वाले भी नहीं हैं, हम बस चैन से अपनी ज़िंदगी हैप्पी हैप्पी जिएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो अचानक से रात में। वो भी कहती है कुछ भी ना, ऑनलाइन बात करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकेंड ऑनलाइन। वो भी कहता है ऑनलाइन, चलो यार ऑनलाइन तो ऑनलाइन फ़ोटो लगाते हैं। तो वो भी कहती हेलो शक्ल देख के कैसी लग रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल तुम तो बड़ी। वो भी कहती क्या मैं बड़ी। वो भी कहता तुम तो बालकनी के अंदर हो। वो भी कहती और नहीं तो क्या, कमरे में मेरी सारी की सारी दोस्त हैं, वो लोग जीजू जीजू करेंगे, लेके जाऊँ। वो भी कहता ना मत लेके जाओ यार, बालकनी में ठीक हो लेकिन बालकनी में ठंड लगेगी ना यार। वो भी कहती अरे चलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है बाय बाय। वो भी कहती अरे यार थोड़ा तो रुक जाओ। ये भी कहता है अब तुम्हें भी सब
बराबर नहीं हो रही, तुम्हें भी बाबू सोना मेरे बाबू ने थाना थाया करना है क्या? तो वो भी कहती ना ना एक सेकंड, बाबू थोना से मुझे याद आया, जैसे ये जो बाबू सोना निब्बा निब्बी टाइप के करते हैं, तुम भी चाहते हो कि मैं वही सारी चीजें यहाँ पे करूँ क्या? जैसे कि अपनी अपनी गंदी गंदी चीजें दिखाऊं? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब बोला यार? वो भी कहती नहीं, बोल तो रहे हो, आसपास कोई नहीं है, रुको अभी ब्रा खोल के दिखाऊं? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं, अरे क्या बोले जा रहे हो? वो भी कहता क्यों, दिखा दूं दे, देखो फ्लैश कर देती है। वो भी कहता अरे क्या कर रही हो? ये भी कहती है अरे तुम भी नहीं जैसे ऐसे ऐसे गंदे गंदे मुंह बनाते हो ना, मुझे मजा आता है, मजा आ गया मेरे को, गुड नाइट, कल मिलेंगे। ये भी कहता गुड नाइट। यार पागल टाइप की लड़की है, कुछ भी दिखाने यहाँ पे रह जाती है। 6 बार इसने मुझे कॉल किया था आधे घंटे के अंदर। आई डोंट नो इसको क्या हो गया, क्या हो गया। एक सेकेंड, उससे मुझे याद आया, अरे मैं तो अपना काम बना रहा था, अपना पेंटिंग भी कर रहा था, और अचानक से उसने मुझे अपने ओ शिट यार, ओ मतलब अब मैं प्यार करता हूँ और वो गंदी गंदी चीज़ें तो लवर्स के बीच में होती है, लेकिन पहली बार ऐसा था जब ओ माय गॉड, मैं क्या बोलूँ, मैं शर्म के मारे पानी पानी हो गया। और नींद मुझे तो लगता भी नहीं है कि कभी भी अब मुझे नींद आने वाला है। तो लिटरली हमारे मेन कैरेक्टर को बिल्कुल भी नींद नहीं आती, वो सारा नाटक कर लेता कि नींद आ जा, नींद आ जा, नींद आ जा, नींद की गोली खा लूँ क्या? नहीं ओए, क्या करूँ, बाहर जाता हूँ। बाहर मम्मी दिखती है, वो भी कहती है साले तुझे हो क्या गया, 10 बार तुझे कॉल किया था लेकिन तू उठाता ही नहीं, क्या कुछ प्रॉब्लम है सीरियस? ये भी कहता ना ना, अरे उसको मेरी याद आ रही थी इसलिए बस बातचीत करना चाहती थी, सीरियस क्या ही होगा। ये भी कहता साले तो शो ऑफ कर रहा है ना कि इतनी सुंदर लड़की तेरे को इतना भाव देती है। ये भी कहता हाँ तो शो ऑफ नहीं करूँगा तो क्या यहाँ पे करूँगा। माँ भी कहती है देख ले साले, अगर तूने ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश यहाँ पे की, जैसे कि ओयो होटल में लेके गया और ज़बरदस्ती। वो भी कहता मम्मी यार छोटा बच्चा नहीं हो जो ऐसी ऐसी चीज़ें करूँ। वो भी कहती हाँ यू बेटर नॉट मेस दिस अप। ये भी कहता ये मम्मी अंग्रेजी बोलने से कुछ होता नहीं, बाय द वे मैं शादी करूँगा और शादी के बाद ही कोई गंदी गंदी चीज़ें यहाँ पे करूँगा, सूनर या लेटर मुझे वेट यहाँ पे नहीं हो रहा, मुझे तो अभी करने का मन कर रहा है। माँ भी कहती है साले तुझे अभी करने का मन यहाँ पे कर रहा है, उसको भी अभी करने का मन कर रहा है, न जाने क्यों मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। ये भी कहता है जब दो लोगों के बीच में प्यार होता है तो दोनों जितना हो सके उतना जल्दी शादी करना चाहते हैं, अब इसमें अजीब लगने की कौन सी बात है। माँ भी कहती सच्ची में उसने शादी के लिए हाँ बोला है ना? ये भी कहता ऑफ कोर्स उसने हाँ तो बोल दिया है, वो भी करना चाहती है। माँ भी कहती है अच्छा, मतलब यार थोड़ी सी अजीब लगती है मेरे को, नहीं अच्छी लड़की है नो डाउट, लेकिन वो कभी कभार अजीब सी बातें और अजीब सी हरकतें करती है, मुझे सही नहीं लगता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, अरे यार आपको इतनी पसंद है, अपनी बहू बनाना चाहते हो और आज कह रहे हो कि। ये भी कहता ना ना, मतलब शी इज़ फकिंग शार्प यार, ऐसा लगता ही नहीं है कि 18 या 19 साल की लड़की है, ऐसा लगता है 2-2 जन्म यहाँ पे जी चुकी है, सारी चीज़ें आती है, अलग ही लेवल की बंदी है। ये भी कहता सही है ना यार, अलग लेवल की बंदी यहाँ पर है उसको मेरे से लंबे समय से प्यार है। ये भी कहती व्हाट, क्या बात कर रहे हो? ये भी कहता या उसने खुद ही बोला वो लंबे समय से मुझे पसंद करती है। ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या? ओ ये तभी तो सोचो तुम जैसी बंदी को कैसे पसंद आ गया। ये भी कहता है पोस यार मैं हैंडसम हूँ, कोई भी पसंद कर सकता है। ये भी कहती है मानना पड़ेगा मेरे बेटे, तुझे बीवी तो बहुत ही सही यहाँ पे मिली है। तो उसको दुकानदार की बात याद आती है, जब दुकानदार से मिला था, दुकानदार ने बोला थी है सुंदर सुंदर गर्लफ्रेंड आई है, तो मैंने मजाक में बोला था कि नहीं नहीं मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन देखो बातें सच आ गई, मेरी गर्लफ्रेंड बन गई और बहुत ही जल्दी मेरी बीवी बन जाएगी, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। माँ भी कहती है अरे यार क्या सोच रहा है तू, सोचते रहे तेरी मौसी से बातचीत करने जा रहा हूँ। ये भी कहता है एक सेकंड, इतनी रात हो गई है सो जाओ ना, बातचीत क्या करना है। वो भी कहती है अरे यार वो रात के 2-3 बजे सोती है, जगी होगी, बातचीत करने दो। हमारा मेन कैरेक्टर बिला गजब ही इन बूढ़े लोग का, रात के 12 बजे भी बातचीत करने को तैयार हो जाते हैं। उससे मुझे याद आया कि मुझे बस हाँ शादी करनी है, मेरी माँ तो तैयारी हो चुकी है, बस एक ही मैटर है कि उसके मम्मी पापा से मिलके हाँ यहाँ पे बुलवा लेना है। और एक सेकंड, उसको एक कैंडी पसंद है, मैं ऑनलाइन ये कैंडी यहाँ पे मंगवा लेता हूँ, क्या कैंडी यहाँ पर है, मज़ा आएगा। और उसने जो कैंडी दी थी ये वही वाला कैंडी है, उसको पसंद है, मुझे भी पसंद है, दोनों मिलके खाएंगे। सुबह सुबह की बारी आती है, ये ऑफिस के अंदर आ जाता है, दोस्त लोग भी कहते हैं और कैसा है, सब कुछ बढ़िया है क्या, खुश लग रहा है। ये भी कहता वेल खुश तो हूँ क्योंकि अच्छा यहाँ पर हुआ। और एक सेकेंड, तुम खुश नहीं लग रहे, तुम्हारा किसी के साथ लड़ाई हो गया है क्या? वो भी कहता अरे नहीं यार बिल्ली ने बस पंजा मारा है, ऐसा कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है सुई ले लेना वरना बीमारी हो सकता है बिल्ली के पंजों से। मुझे तो लगता है सच्ची में लड़ाई ही हुआ होगा, बस ये बताना नहीं चाहता। लेकिन दोस्त कहता रुकना, ये भी कहता बोल क्या हुआ। वो भी कहता वेल यार तू ठीक है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई मैं तो ठीक हूँ, तू ठीक यहाँ पे नहीं लग रहा।
वो भी कहता ना ना मैं भी ठीक हूँ, लेकिन क्लियर दिखाई दे रहा है शक्ल पे कि दोस्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है, दोस्त की कुछ तो हालत यहाँ पे ख़राब हुई है यार। मतलब यार क्या बोलूँ मैं, नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तुझे बोलना है तो बोल, नहीं बोलना है तो मत बोल, दिमाग का दही यहाँ पे मत कर यार। उतने में जो लड़की थी ऑफिस की वो भी कहती और बाबू कैसे हो, ये भी कहते एक सेकंड व्हाट बाबू क्यों बोले जा रहे हो। वो भी कहता अरे तुम्हारा ये निकनेम सूट कर रहा है, ऐसे प्यार मोहब्बत वाला बाबू नहीं बुला रही। हमारा मेन कट्टा भी लगा गजब ही है यार, ये आजकल के नए नए लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। और ये दोस्त आई डोंट नो क्या हुआ है, लेकिन कुछ तो यहाँ पर हुआ है। वो भी कहती है सुनो ना यार तुम्हारा नाम क्या है बाबू, ये भी कहता अरे भूल गए क्या, गुआंग लिंग मेरा पूरा नाम है। वो भी कहती सॉरी सॉरी मैं भूल गई थी बाबू। हमारा मेन कट्टा भी लाइक करे ये बाबू बाबू बोलती रहेगी और मेरी बंदी के सामने कभी बोल दिया तो लफड़ा हो जाएगा। उसके बाद अपने काम पे लग जाता है और प्यारी सी एक लड़की बनाना है। मेरी बंदी से ज़्यादा प्यारी कौन हो सकती है, उसी को इमेजिन करके बनाने लगता हूँ। उतने में दोस्त आ जाता है और कहता लंच का टाइम हो गया, खाना खाएगा। वो भी कहता ठीक है, तो खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ भाई। वो भी कहता बाई चांस मान ले तुम्हारा लड़ाई हो जाए तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ, क्या करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेकिन हमारा कभी लड़ाई हुआ ही नहीं। ये भी कहता है क्या बक रहे हो, ये भी कहता सच्ची में हमने कभी लड़ाई नहीं की। वो भी कहता अरे यार तो या मैंने गलत आदमी से सवाल पूछ लिया। वो भी कहता बेल यार ये सारा मैटर तुम शायो से पूछा करो, उसको इसकी चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस है। तो वो भी कहता अरे शायो ना साला कुछ उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इंटरनेट पे आलतू फालतू चीज़ें देखकर हमको रिकमेंड करता है, साली की एक बंदी तक भी नहीं बनी है। तो ये जो दूसरा लड़का था उनके साथ ऑफिस में काम करने वाला, वो भी कहता देख भाई गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो जाए तो जाओ माफ़ी मांग लो, तुम्हारी गलती हो या ना हो माफ़ी मांग लो कि मेरी ही गलती है और एक प्यारा सा गिफ्ट दे दो, मामला सेटल हो जाएगा। वो भी कहता भाई मैंने कई बार यही किया है, इतना कर लिया कि अब मेरी बंदी मानती भी नहीं। वो भी कहता वेल तो घुटने पे आके माफ़ी मांग लो। वो भी कहता ना ना ये भी कर लिया। ये लोग कहते हैं साले तेरा कितना लड़ाई होता है। वो भी कहता नहीं यार मतलब मैं घुटने पे आके माफ़ी मांगूंगा बिल्कुल भी ना, मैं भरोसा करो ट्रस्ट मी ब्रो। उतने में ऑर्डर आ जाता है, बोला भी जाता है ये लो खाओ, चावल प्लस मीट ही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार सही है लाओ पास्ता चॉस मुझे दे दो। उससे मुझे याद आया ऑनलाइन कई सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई थी। वो बातें ये थी कि सिंगल लोग कुछ ज़्यादा रोमांटिक होते हैं हैज़ कम्पेयर टू कपल्स। ये लोग भी कहते हैं सच्ची में क्या यार, साले तूने भी अच्छी एडवाइस दी माफ़ी मांगने वाली, तू भी सिंगल लेना। वो भी कहता मेरे सिंगल पनों का मजाक क्यों उड़ा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि जब एक लड़का या लड़की प्यार में आ जाते हैं तो प्यार में अंधे हो जाते हैं, प्यार में पागल हो जाते हैं, गलत क्या है सही क्या है, क्या फ़ैसला लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए उनको समझ ही नहीं आता। लेकिन सिंगल आदमी दिन भर घर पे बैठ के मुठियाँ मारता है तो उसका दिमाग तो खाली होता है, वो सारी चीज़ें सोच समझ लेता है। तो तुम सिंगल लोगों से पूछो शायद तुम्हें अच्छी सी एडवाइस यहाँ पे दे दे। वो भी कहता सही बोला ये लौंडे तू बता ना। वो दूसरा लौंडा भी कहता भाई मुझसे मत पूछ, मैं नहीं हूँ सिंगल, मतलब हूँ सिंगल लेकिन। वो भी कहता अरे क्या करूँ यार कपल्स एडवाइस नहीं देते, दोस्त इंटरनेट से फालतू बातें फैलता है, सिंगल लोग भी मना यहाँ पे किए जा रहे। भाई गुस्सा आ रहा है मेरे को, मैं खाना खाऊंगा गॉप 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 गॉप। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता बाप रे लड़ाई होने के बाद लड़की की हालत ऐसी हो जाती है। थैंक गॉड मेरी बंदी लड़ाई नहीं करती वरना मेरी भी ऐसी हालत हो जाती। खाना खाते खाते वो भी कहता है एक सेकेंड यार मेरा बॉडी देखो मैं कितना हट्टा खट्टा हूँ, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी मेंटेन करने के लिए चाहिए मीट वगैरह। मैं ज़्यादा खाता नहीं क्योंकि महंगा आता है और पैसे बचा के अपनी बंदी को खुश करता हूँ और मेरी बंदी मेरे से लड़ लेती है। ये भी कहता अरे यार कोई ना मेरे पास चिकन है चिकन खा लो मज़ा आएगा। वो भी कहता ना ना रहने दो यार कोई बात नहीं, मैं पैसे बचा कर देखना लॉटरी की टिकट लूँगा और करोड़पति बन के रहूँगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले जो तू लॉटरी का टिकट ले रहा है उससे अच्छा मीट मसाला लेके अपना थोड़ा प्रोटीन पूरा कर। वो भी कहता अरे यार नहीं थोड़ा टेंशन मतलब मैं करोड़ों कमाऊंगा लॉटरी से। उससे मुझे याद आया क्या लगता है हम गरीबों की कभी लॉटरी लगेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू कहना क्या चाहता है मुझे क्या मालूम होगा, मुझे लॉटरी वॉटरी से लेना देना नहीं है क्योंकि मेरी लॉटरी तो लग चुकी है, मेरी बाबू किसी लॉटरी से कम नहीं है। उसके लिए तो मैं जीना चाहता हूँ और उसके लिए तो मरना चाहता हूँ। साला मजाक मजाक में कहता है कि उसके लिए मरना चाहता हूँ, पिछले जन्म में तो सच्ची में उसके लिए मर चुका है। फाइनली खाना पीना पूरा हो जाता है, हमारा मेन कट्टा ऑफिस में आके काम करने लगता है। उतने में बॉस डीके आ जाता है और कहता है क्यों रे चिकने काम बढ़िया चालू है। वो भी कहता है ये बढ़िया चालू है। तो मालिक भी कहता ठीक है कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझसे आके पूछ लेना, मैं तुम्हें क्लियर तरीके से बता दूंगा। ये भी कहता डोंट वरी हो जाएगा। बाय द वे सही है ना, नौकरी मेरी पक्की समझू कि ना समझू। वो भी कहता पहले काम करो एक हफ्ते तक फिर देख लेंगे। उससे मुझे याद आया इस वीकेंड में फ्री हो क्या,
वो हमारे मेन कैरेक्टर को डर लगता है कि वीकेंड यानी छुट्टी, छुट्टी वाले दिन अपनी बंदी के साथ घूमने का प्लान था, लेकिन जब तुमसे तुम्हारा मालिक पूछे कि तुम वीकेंड में फ्री हो क्या और तुमने हाँ बोला तो वो तुमको एक्स्ट्रा काम दे देगा। ओ शिट, नहीं नहीं मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे को बहुत सारा काम रहेगा, मैं घर पे टाइम पास करने में बिजी रहूँगा। वो भी कहता है अरे यार तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहा है ना, अरे यार उससे मुझे याद आया वो जो दूसरा तुम्हारा दोस्त है ना वो भी वीकेंड वाले दिन अपनी बंदी के साथ घूमता रहता है, तो जाओ घूमो फिरो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उससे मुझे याद आया मेरे ही ओर से एक्स्ट्रा छुट्टी एक दिन के लिए। हमारा मेन कट्टा भी लग वाओ यार, मुझे लगा साला ये ओवर टाइम करवाएगा, लेकिन साले ने एक्स्ट्रा छुट्टी यहाँ पे दे दी, मज़े ही आ गया। हुए उससे मुझे याद आया गेम के अंदर मुझे खेलने दो। तो लड़की भी कहती है बाबू ये तुम क्या गेम खेल रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता छोटा मोटा सा गेम है, फ़र्क नहीं पड़ता, और बाबू बाबू मत बोलो, काम पे ध्यान दो। वो भी कहती ओके मैं काम पे ध्यान देती हूँ। दोस्त भी कहता वाह ये लड़की बड़ी सही है यार, थोड़ा सिखाया करो, मज़ा आएगा, तुम्हारी हेल्प करेगी। ये भी कहता ओके ठीक है, तो मैं क्या सिखाऊं यार, क्योंकि मैं भी अभी 2 या 3 दिन से नौकरी कर रहा हूँ, मैं भी नया नया हूँ ना। तो वो भी कहता हाँ सही बोला तुमने, लेकिन तुम एक अच्छा वेल बिहेव हो, वो लोग फालतू में बर्ताव करते हैं, संस्कार नहीं है उनके अंदर, संस्कार सिखाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता या सिखा दूंगा। लड़की में नहीं है, और दूसरा जो लड़का है योले, ये थोड़ा सा लेक्चर दो तो ये समझ जाता है, देखा जाए तो ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने पे ध्यान दो। शाम हो जाती है, नौकरी पूरी बाय बाय बोल के जा रहा था, तो दोस्त भी कहता रुको यार, घर पे जाने से पहले सोचा क्यों ना तुमसे मिल लूँ और कुछ पी भी लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता पी भी लेते हैं, हाँ लेकिन तुझे घर पे जाके अपनी बंदी से तो मिलना पड़ेगा। वो भी कहता रे जाऊँगा तो वापस लड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ ताकि थोड़ा लेट से मुलाकात हो, लेट से ही काम चले। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई देख, अपने प्रॉब्लम के साथ डट के सामना करने का, लड़ने का, ना कि प्रॉब्लम से दूर भागने का। भाई प्रॉब्लम से दूर जाने से काम नहीं चलता। वो भी कहता भाई 2 वोडका पिला देना और 2 लस्सी भी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ पिला देता हूँ। तो बढ़िया होटल में आ जाता है। वो भी कहता वाह नाइस यार, हम लोग तो यहीं पे आते थे ना कॉलेज के दिनों में। हमारा मेन कट्टर भी कहता यार, और याद है जब पहली डेट में एपिसोड 1 में मिले थे, मैं और मेरी बंदी यहीं पर आए थे, ये मेरे लिए सबसे स्पेशल हो चुका है। और जैसे अंदर आता है ना, सामने बैठी हुई थी। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यहीं पर बैठी हो क्या, लेकिन नहीं सपना देख रहा था, नहीं बैठी है। साला मैं प्यार में कुछ ज़्यादा ही गिर गया हूँ, भाई सामने दिख रही है जबकि है भी नहीं। मजा आया साला। उतने में होटल का मालिक आता है और कहता है बोलो बच्चे लोग क्या ऑर्डर चाहिए। ये लोग कहते हैं अंकल जी सोच के बता रहे हैं, वैसे भी हमारा एक और दोस्त आने वाला है, तो बोलो यार तुम क्या ऑर्डर करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जाओ यार अपना गन्ने का जूस लेकर आ जाओ, मुझे गन्ने का जूस ज़्यादा पसंद है। दोस्त भी कहता गन्ने का जूस क्या रे, गन्ने का जूस, दारू पी दारू। वो भी कहता दारू ना ना भाई, दारू वारू मैं नहीं पीऊँगा, पी लेता हूँ थोड़ी ज़्यादा चढ़ जाती है। तो वो भी कहता चढ़ने दे, कि फ़र्क पैंदा है, आज मैं तुझे इतनी दारू पिलाऊंगा कि चढ़ भी जाए तो भी फ़र्क ना पड़े। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट भाई मुझे नहीं चढ़वाना। वो भी कहता क्यों नहीं चढ़वाना, साले तू नहीं पिएगा। ये भी कहता अरे यार दारू पीना ही क्यों है, अवॉइड करो ना। वो भी कहता अरे यार मज़ा आता तू पी के तो देख ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं नहीं पीऊँगा। वो भी कहता पी ले, आज अगर तूने पिया तो ही तो शादी वाले दिन पीकर अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, वरना शादी वाले दिन तू टल्ली हो गया तो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि मैं शादी वाले दिन भी नहीं पीऊँगा। उतने में इनका तीसरा दोस्त आ जाता है और कहता है क्या रे सालो शादी के बारे में बात कर रहे हो, और क्या शादी में दारू नहीं पिएगा। अबे शादी में तो बच्चा भी दारू पीता है, और सालो तुमने मुझे कॉल करके बुलाया खाना खाने के लिए, हमें जैसे पर आया तुम लोग शादी के बारे में बात करने लग गए डायरेक्ट। वो लोग भी कहते नहीं बस ऐ भाई तुम क्या पियोगे। तो दोस्त भी कहता यार मैं तो हमेशा ठंडी बियर पीता हूँ और आज भी बियर पीऊँगा, एकदम चिल्ड बियर। बाय द वे तुम लोग शादी के बारे में क्यों बात कर रहे थे, तो दोनों में से कौन शादी कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं अभी नहीं कर रहा, इससे पूछ ले। तो दोस्त भी कहता अच्छा साले तू शादी कर रहा है क्या, जहाँ तक कि मैंने सुना तेरा तो बंदी के साथ लड़ाई हो गया, लड़ाई के बाद शादी करने को उसने परमिशन दे दिया। वो भी कहता चुप करना साले, दिमाग का दही कर रहा है, पी चुपचाप। फाइनली भर भर के पी लेते हैं, खा लेते हैं, बोला भी जाता वही है, मज़े ही आ गया। भाई दबे बात क्या है, बंदी के साथ लड़ाई वड़ाई हुआ था ना। वो भी कहता यार लड़ाई तो हो गया, अब मैं क्या करूं। ये दोनों भी कहते तो सलूशन निकाल, सॉल्व करने की कोशिश कर, माफ़ी मांग ले, जो हो सके वो कर, दारू पीने से काम नहीं चलेगा। लेकिन दोस्त बस दारू पिए जा रहा है और कहता है क्या करूं समझ नहीं आता। तीसरा दोस्त भी देखता है कि अरे यार इस बंदे का मामला तो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ लग रहा है, इसको मैं कैसे समझाऊं। वो भी कहता है यार मैं कैसे बताऊं तुमको, मैं थोड़ा ज़्यादा टेंशन में हूँ, गाड़ी लेना है, घर लेना है, शादी करना है, भाई पैसे भी ज़्यादा नहीं आ पा रहे, मेरे पैसे दिन बर दिन और कम यहाँ पे हुए जा रहे हैं। यार दम दिमाग का दही हो चुका है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ।
तीसरा दोस्त भी कहता अच्छा तो जरूरी क्या है कि सब कुछ अभी चाहिए, आराम आराम से कर और आराम आराम से शादी कर ले। वो भी कहता आराम आराम से कब, जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तब करूंगा क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो काम करना, फालतू चीजें मत कर, खर्चा वर्चा मत कर, सेविंग कर, थोड़ा बहुत लोन यहाँ पे ले ले। वो भी कहता सेव, साला सेव नाम की कोई चीज ही नहीं है, उतना तो पैसा ही नहीं मिलता जितना मैं सेव कहाँ से करूँ। तीसरा दोस्त भी कहता अरे यार तेरी गर्लफ्रेंड ही ज़्यादा खराब है, तुझसे हर जगह से शॉपिंग करवाती रहती है, जिसके चक्कर में पैसा ख़त्म हो जाता है। तो वो भी कहता हाँ करवाती तो है, लेकिन सिगरेट ला यार, मुझे सिगरेट यहाँ पे पीने दे। तो इनके बीच में ऐसी बातचीत हो रही थी, बातचीत से ज़्यादा दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल यार आज तुम लोगों के लिए मैं भी एक घूंट मारी लेता हूँ। हमारे मेन कट्टा को सिगरेट भी ऑफर किया जाता है कि सुट्टा मारेगा। वो भी कहता ना ना सुट्टा तो बिल्कुल नहीं मारूंगा। ये लोग भी कहते ठीक है भाई टेंशन ना ले, सब सही हो जाएगा, ऐसी काम करते रहे, तेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी, फिर ज़्यादा सैलरी से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अरे देख तू मेरे को देख भाई, मैं कभी टेंशन लेता हूँ क्या, नहीं यार सिंगल की ज़िंदगी भी अच्छी होती है। तो उसको याद आता है कि हाँ जब मैं सिंगल था काफ़ी सही था, बॉडी शॉडी बनाता, प्रोटीन व्रोटीन पीता, पैसे वैसे बचे रहते, लेकिन अब तो साला कुछ भी नहीं है। सही बोला यार, अकेले रहने में, सिंगल रहने में एक आज़ादी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही बोला, बाय द वे कुछ सिंगल लोग हैं जो बड़े सही होते हैं, बड़े अच्छे यहाँ पर होते हैं। वो भी कहता है सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता या लेकिन साले तू तो सिंगल ही मरेगा। तीसरा दोस्त भी कहता साले जला मत। दूसरा दोस्त भी कहता छोड़ो, अच्छा आइडिया दिया, एंजॉय करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये चलो एंजॉय करते हैं। देखो पहली बात मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम दोनों शादी करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन मुझे मालूम है मैं तो 100% शादी करके रहूँगा, उठा ले जाऊँगा अपनी दुल्हन को डोली में। वो दोनों भी कहते हैं साले तेरी तो ज़िंदगी एकदम बल्ले बल्ले हो रही है, बंदी हो तो तेरी बंदी जैसी, ना फालतू का शॉपिंग करवाती है और ना फालतू का लड़ाई करती है। हमारी बंदी लड़ाई भी करती रहती है, शॉपिंग करवा करवा के कंगाल भी कर देती है। हमारा मेन कट्टा भी लग बात तो सही बोला, मेरी बंदी दुनिया में करोड़ों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक है, बंदी हो तो ऐसी। वाह यार एक सेकंड, हाँ लेकिन बीच बीच में अजीब सा मुंह तो बना लेती है, वो थोड़ा सा खराब है। फिर ये भी पूछ लिया जाता कि मैंने सुना तेरी बंदी अभी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती है। वो भी कहता या वो 4th ईयर में, ग्रेजुएशन पार होने वाला है। ये लोग भी कहते हैं शर्म नहीं आता बच्ची को डेट करता है। वो भी कहता है 4 साल की बच्ची नहीं है, 18 के प्लस यहाँ पर है, चलेगा कोई टेंशन की बात नहीं है। अब दारू वारू हो चुका है तो पैसे मैं देता हूँ। तो दुकानदार भी कहता है पैसे तो हो गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पैसे हो गए, पैसे किसने दिए। तो और कोई नहीं बल्कि वही दूसरा दोस्त जो अपनी बंदी के चक्कर में परेशान था उसने दिया। हमारा मेन कट्टा भी सोचता हुआ अभी पैसों को लेकर रोना धोना कर रहा था कि पैसे नहीं है मेरे पास, बंदी खर्च करवा देती है, घर लेना है तो कैसे लूंगा, और तो भी साले ने पैसे दे दिए बिना बोले। मानना ही पड़ेगा गजब आदमी है। और तीसरा दोस्त यहीं पे था, वो भी कहता वाह यार, वो पैसे देने के बहाने टॉयलेट में चल गया और साला टॉयलेट से अभी तक आया भी नहीं, कर क्या रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता शिट कहीं कोई गलत फैसला ना ले ले, चलो। तो जैसे टॉयलेट के बाहर आता है, पी के टल्ली होके पड़ा हुआ था तभी नहीं आ रहा था। ये लोग भी कहते साले जब तुझे इतनी चढ़ जाती है तो इतनी पीता क्यों है, चल हम तुझे घर पे छोड़ देते हैं। वो भी कहता ना ना मुझे घर पे नहीं जाना, घर पे बंदी फिर से लड़ाई करेगी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मुझे इसका घर भी नहीं मालूम, तुझे मालूम है। दूसरा दोस्त भी कहता ना मालूम तो मुझे भी नहीं है। अरे यार तू बता ना यार कहाँ तुझे लेके जाए। वो भी कहता वेल मुझे 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 इंटरनेट कैफ़े में लेके चलो, मैं वहीं पर रुकूंगा। ये लोग भी कहते हैं अरे यार ये साला इतनी पीता है और हमको तकलीफ झेलनी पड़ती है। देखते यार कुछ होटल वोटल कहीं दिखे तो वहाँ पे छोड़ देंगे। हाँ तो छोटा सा होटल दिखाई देता है, सही है यार, इसका एड्रेस वगैरह इसका कार्ड कुछ यहाँ पे मिल जाए। वो भी कहता होटल वोटल नहीं, मुझे इंटरनेट कैफ़े में जाना है। ये लोग भी कहते चुप कर यार। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को उसका नंबर मिल जाता है और उसका एड्रेस भी मिल जाता है कॉल पर। चलो यार कॉल करके बुला लेते हैं, सही यहाँ पे रहेगा। दोस्त भी कहता लेकिन तुझे इसका मोबाइल ओपन कैसे हुआ, मोबाइल का पासवर्ड। वो भी कहता है यार इसकी बंदी का नाम मुझे मालूम है और बंदी का नाम ही इसने पासवर्ड में लगाया था। बंदी को कॉल करता है तो लिख कर आता सॉरी वो सामने से कॉल नहीं उठा रही। हमारा मेन कट्टा बिल्ला करे काट दिया। दूसरा भी कहता फिर से कॉल कर अब उठाएगी, लेकिन सेम बार बार काट दिया जाता है। तो हमारा मेन कट्टा बार बार कॉल कर देता है तो अगली बार उठा लेती है और कहती साले बार बार कॉल करके परेशान मत कर। हमारा मेन कट्टा भी इसकी बंदी तो बड़ी गुस्से वाली है। सुनो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड का दोस्त बोल रहा हूँ, वो थोड़ा पी के टल्ली हो गया, एड्रेस यहाँ पे दो ना, उसको घर पे छोड़ना है। ये भी कहती है भाड़ में जाओ, आई डोंट केयर अबाउट हिम, सड़क पे छोड़ दो, सड़क पे ही मरता रहेगा।
तो दूसरे दोस्त को गुस्सा आता है कि अरे ये कैसी लड़की है, ये इसकी गर्लफ्रेंड है, ऐसी गर्लफ्रेंड का तो छोड़ यहाँ पे देना चाहिए, छोड़ दो यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या यार, बड़ी अजीब औरत है, लेकिन रात के 10 बज गए, होटल में अकेले छोड़ नहीं सकते। और दूसरी बात क्या करे, तो ये भी कहता छोड़ो यार, मेरे मम्मी पापा का घर पास में ही है, वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो टैक्सी आती है, टैक्सी में बैठाया जाता है और हमारा मेन कट्टा भी टैक्सी में बैठ जाता है। दोस्त भी कहता क्यों तू टैक्सी में बैठ रहा है, ये भी कहता अरे आता हूँ ना छोड़ने के लिए, उसके बाद मैं भी अपने घर पे चल जाता हूँ। दोस्त भी कहता ठीक है आजा। उनका जो पियक्कड़ दोस्त है उसको घर पे लाया जाता है, बोला जाता साला कितना भारी है, उठ भी नहीं रहता। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं तो चला। तभी अचानक से कोई बीच में आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है, तो एक बिल्ली थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तूने बिल्ली कब से पाली, वो भी कहता पिछले महीने से। हमारा मेन कट्टा भी कहता मगर क्यों, वो भी कहता क्योंकि अकेले घर में रहते रहते मैं बोर हो गया था। अरे तू भी एक बिल्ली पाल ले, मजा आ जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले टाइम नहीं है मेरे पास बिल्ली पालने पोसने का, जा रहा हूँ मैं। और जैसे निकलता है तो उसके दिमाग में दोस्त की गर्लफ्रेंड याद आती है। भाई कैसी औरत है, कॉल पे कैसे चिल्ला रही थी, माँ कसम किसी की भी अगर गर्लफ्रेंड ऐसी रहेगी ना वो बंदा पागल हो जाएगा, जैसे कि मेरा दोस्त पागल हो गया। मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी नहीं है, लेकिन क्या पता हमारे रिलेशनशिप के अभी कुछ ही दिन हुए हैं, थोड़ा टाइम गुजरेगा वो भी लड़ती रहेगी तो नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता यार, क्यों लड़ेगी। उतने में मैसेज आता है, हमारा मेन कट्टा भी देखता है किसका है, तो इसकी बंदी का था। मैसेज में लिखा था सुनो ना सैटरडे को फ्री हो क्या, फ्री हो तो चलोगे कहीं, अरे मुझे घूमने का मन है, कहाँ हो, रिप्लाई क्यों नहीं देते। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं फ्री हूँ, चलेंगे घूमने के लिए। मैडम जी भी मैसेज देख के खुश हो जाती है। फाइनली सैटरडे की बारी आती है, दोनों जाने को रेडी हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो, और वो आते ही डायरेक्ट चुम्मा ले लेती है और कहती है ही चुम्मा तुमने लेने का वादा किया था लेकिन चुम्मा मैंने ले लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे जगह तो देख लो सब लोग थे। वो भी कहती है तो क्या हुआ, अरे तुमने बोला था ना रिवॉर्ड दोगे, तो ये लो चुम्मे का रिवॉर्ड। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है लेकिन तुम कुछ वाकई में भूल रही हो। वो भी कहती है अच्छा तुम सामने से चुम्मा दोगी वो ना, लो दे दो। हमारा मेन कट्टा भी लगा मेरी गर्लफ्रेंड वाकई में क्यूट है, मुझे चुम्मा लेने दो। वो होठों पे चुम्मा लेने वाला था लेकिन वो गाल आगे कर देती है, जिसके चक्कर में गाल पे चुम्मा हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे होठों पे लेने दो, वो भी कहती है नहीं। और बाद में बस पे बैठ के निकल जाते हैं। रास्ते में बोला जाता है तुमको मालूम है तुम काफ़ी कमाल के बंदे हो, तुम्हारे जैसा बंदा दुनिया में कोई नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा और कुछ, वो भी कहती और क्या बोलूँगी, तुम एक फरिश्ते हो, फरिश्ते एक ऐसा इमोर्टल है जो इमोर्टल दुनिया से भोली भाली अपना नारी को बचाने आया है और वो भोली भाली अपना नारी मैं हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ कुछ एपिसोड पहले तक तो अपनी आप को इमोर्टल का इनकारनेशन कह रही थी, अब भोली भाली अबला नारी बन गई। वो भी कहती हाँ यार तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी यहाँ पे बन जाऊँ। बोले तुम्हारा क्या विचार है, तुम अपने आप को क्या मानते हो। ये भी कहता वेल मैं अपने आप को एक नॉर्मल सा आदमी यहाँ पे मानता हूँ। ये भी कहती अच्छा तुम दुनिया के लिए और अपने लिए नॉर्मल हो गए, मेरे लिए स्पेशल हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा सच्ची में क्या। उससे मुझे याद आया शादी के बाद कहीं खेती वेती करेंगे चलेगा ना। वो भी कहती है कल्टीवेशन दो चीज़ का कल्टीवेशन होता है, एक सुपर पावर वाला और एक खेती बाड़ी वाला, क्या करोगे। हमारा मेन कट्टा चुम्मा ले लेता है और कहता पहले तो मैं चुम्मा लूँगा। वो भी कहती है ठरकी आदमी कहीं से भी चालू पड़ जाते हो। और पब्लिक देखती है और कहती है अरे यार एक लड़का और एक लड़की इतना खुश कैसे हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या मियाँ बीबी हो, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, इतना प्यारा कपल हमने कभी नहीं देखा। उतने में ये लोग मोबाइल पे कुछ देख रहे थे, मोबाइल पे एक सेंटेंस आता है नथिंग लास्ट फॉर एवर, मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ था, ये लोग चाइनीज़ लोग हैं ना। तो ये भी कहती है अरे बाबू इसका क्या मतलब हुआ। तो हमारा मेन कट्टा उसको ट्रांसलेट करके बताता है कि कुछ चीज़ें हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, तो जितना हो सके उतना टाइम जो भी तुम्हारे पास है उसके साथ रहो, गुजारो, हैप्पी मोमेंट यहाँ पे काटो। तो वो भी कहती है यस मैं हैप्पी मोमेंट यहाँ पे काटूंगी, हर लम्हा यहाँ पे एंजॉय करूंगी। अब ये लोग अपने डेस्टिनेशन पे आते हैं, वहाँ पे भरपेट खाना खाते हैं। हमारा मेन कट्टा ही खाता है, बंदी तो खा ही नहीं रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ तुम क्यों नहीं खा रही। वो भी कहती है खा रही हूँ, डाइट पर हूँ ना तो ज़्यादा नहीं खा रही, थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ, बाय द वे कुछ ज़्यादा हो गया है, बाकी मैं तुम्हें दे दूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, वो तो भी दे देती है और कहती है खाओ एंजॉय करो। अब खाने पीने के बाद निकल चुके थे और होटल में अब रुकना है। तो होटल से हमारा मेन कट्टा भी लगा एक सेकेंड, होटल यानी हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक ही होटल में रुकेंगे और कहीं होटल में
दोनों एक ही बिस्तर पे सोएंगे, दोनों के बीच में गलती से गॉप गॉप। देखो देखो, वो सारी चीज़ें करना तो पसंद है मुझे, करने का मन भी है, लेकिन क्या ये मानेगी? वो भी कहती है चलो, मैंने होटल में मतलब मालूम है कौन से होटल में जाना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक होटल होटल बोला है, लेकिन एक कमरा रहेगा या दो कमरा रहेगा ये इसने नहीं बोला है। अब ये इसी पे डिपेंड है। होटल में आ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक सारा फैसला इसका है। एक कमरे में सोना चाहती है तो आई एम रेडी, अलग अलग कमरे में सोना चाहती है तो भी रेडी। तो सामने से पूछ लिया जाता कि बोलो आप दो लोग हो क्या, दो रूम दे दें? हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या दो रूम? अरे मैडम जी, अरे मैडम जी एक ही रूम, मैडम जी एक ही रूम। तो वो भी कहती है ना ना एक ही रूम यहाँ पे दे दो, तो चलेगा ना? सामने से बोला जाता चलेगा। और हमारा मेन कैरेक्टर एक्साइटेड हो जाता है कि वो ये एक ही रूम के अंदर दोनों यहाँ पे रहेंगे, यानी आज कुछ तूफानी होने वाला है। फिर धीरे धीरे अपने रूम के पास आते हैं, रूम ओपन किया जाता है, टड़ा ये रहा वो रूम। लेकिन एक लड़का और एक लड़की को कभी भी एक रूम के अंदर अकेला नहीं रहना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे यार जैसे कि हम लोग पहले अकेले ही नहीं थे, जब मेरे घर पे मिलने आती थी तो मेरे कमरे के अंदर अकेले ही रहते थे ना। वो भी कहती है अरे घर में रहना और बाहर होटल में रहने में फ़र्क है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या फ़र्क है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो मैडम जी भी लाइक साले के दिमाग में गंदे गंदे विचार है। ओके ठीक है, तो मेरे से दूर रहना, टच बिल्कुल भी मत करना। तो हमारा मेन कैरेक्टर और चिपक जाता है और कहता है ऐसे टच नहीं करने का क्या यार, अब तो तुम मेरे चंगुल में आ गई हो, तुम्हें कौन बचाएगा मेरे से? इतना बोल के चुम्मा ले लेता है और गोप 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 लिए जा रहा है और कहता बोलो कैसा लगा? ये भी कहती है अरे इतना चुम्मा मत लो, इतने चुम्मे के चक्कर में प्रेग्नेंट हो गई तो? ये भी कहता अरे मेरी जान, मेरी अबला नारी, मेरी भोली औरत है, इतने में कोई मतलब प्रेग्नेंट नहीं होता बाबू। तो वो भी कहती है अरे ऐसे बाबू बाबू मत बोलो, बहुत ही गंदा लगता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे और चिपकने लगता है और कहता है अरे यार ऐसे बाबू ना बोलूँ तो कैसे बोलूँ, यानी अलग ही मूड में। तो वो भी कहती है अरे दूर हटो यार, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है सो जाओ, लेकिन मालूम है कहाँ घूमने जाना है? तो मैप निकाल लेती है और कहती है इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में और ये सारे एरिया में, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे और फिर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे भी जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह इतना सारा जगह जाना है, फिर तो हमें खाना पीना पैक करना पड़ेगा। वो भी कहती है पैक कर लो, नहीं तो होटल भी मिलेंगे रास्ते में, वहीं पे खा लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये भी सही है, आधा खाना ले लेते हैं, आधा खाना वहाँ से खा लेंगे। ये भी कहती है चलो यार अब तो मुझे नींद आ रहा है, सोने का मन कर रहा है, सो जाती हूँ। तो वो बिस्तर पे लेट जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर से चिपक जाता है। तो ये भी कहती है अरे ठरकी आदमी, हर जगह से चालू नहीं पड़ जाने का, नींद आ रही है सो जाओ बगल वाले बिस्तर पे। वो भी कहता है या सो रहा हूँ, यानी कमरा एक है लेकिन कमरे के अंदर दो दो बेड यहाँ पर है। लेकिन तो भी क्या लगता है अलग अलग बेड पे सोएंगे या एक ही बेड पे टोए टोए? मैडम जी भी कहती है सोने दो मुझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है बढ़िया तुम सो जाओ और मैं अकेले सोता हूँ। तो अकेले उसकी आंख लग जाती है और जैसे आँख खुलती है तो बगल वाले बेड पर गर्लफ्रेंड नहीं थी। अरे यार कहाँ चली गई, छोड़ के चली गई क्या? लेकिन नहीं, वो तो नहा रही थी एकदम नंगी पुंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक शिट यार वो तो नहा रही है और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, हालांकि दिखाई नहीं दे रहा क्लियर, लेकिन इतना पता चल रहा है कि वो पूरी तरीके से नंगी पुंगी। ओ शिट क्या करूं? वो उतने में नहा वहा के वापस आ जाती है और कहती हेलो कैसे हो? तुमने लाइट ऑन नहीं की, लाइट ऑन कर लेते हैं तो शायद आर पार सब कुछ दिख जाता। वो भी कहता अरे यार वो मैंने देखा थोड़ी ना। वो भी कहती अच्छा सच्ची में क्या? और फिर टांगों को देखने लगता है ठरकी साला। तो वो भी कहती क्या देख रहे हो, कहाँ देख के रहे हो? मेरा बाल गीला है, जल्दी से हेल्प करो बाल सूखा करने में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मगर कैसे? वो बैठ जाती है और कहती मेरे पीछे से और कैसे? तो ये भी कहता मगर मैंने कभी किया नहीं। वो भी कहती है ड्रायल तुम्हारे हाथ में, ड्रायल लेकर मेरे बालों पे लगाओ, ऑटोमेटिक गर्म हवा से ठीक हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है। वो भी कहता मुझे हेल्प करना जरूरी है। ये भी कहती फिर कौन करेगा? वो भी कहता वेल मैंने सुना खुद से भी कर सकते हैं। ये भी कहती जब मैं यहाँ पर हूँ, जब तुम यहाँ पर हो तो और कौन करेगा, मुझे खुद से करना पड़ेगा। मेरी सेक्सी टांगे देखो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या दिखा रही हो? वो भी कहती है सेक्सी सेक्सी टांगे देख के तुम्हारी नीयत बदल जाती है। बाय द वे मैंने दो बेड यहाँ पे बुक किया था, तुम अपने बेड पे सोना, इस पे मत, गलती से भी आना मत जाना। वो भी कहता है तुमने मुझे क्या समझा है, मैं इतना भी गंदा आदमी नहीं हूँ। हाँ थोड़ा मन बहक जाएगा तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अपनी मर्जी से कभी भी तुम्हारे बेड पे नहीं जाऊँगा, लेकिन इतनी सुंदर है कि मन तो करेगा। वो भी कहती क्या हुआ, क्या यहाँ पे सोच रहे हो? अगली बार से ना मेरा
बाल हमेशा तुम ही साफ करना। वो भी कहता है तुमने तो एकदम नौकर यहाँ पे बना के रख दिया है। अरे यार ये एकदम अभी अभी नहा कर आई है, पूरी एकदम अलग ही महक रही है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो भी कहती क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, शक्ल इतनी लाल लाल क्यों है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नहीं यार कुछ भी नहीं है, तुम टेंशन क्या ले रही हो। वो भी कहती है मैं भला काई को टेंशन यहाँ पे लूँ, ये होटल का ड्रायल है, प्लीज़ हेयर ड्रायर मुझे भी एक ला के दे देना। अरे यार तुम्हारी शक्ल तो कुछ ज़्यादा लाल हो गई है। वो भी कहता वेल शायद थोड़ा गरम गरम खाना खा लिया, गर्मी का मौसम भी है तो गरम लग रहा है। ओ शिट यार क्या करूं। वो भी कहती है अरे यार क्या ही होगा, तुम जाओ। और हमारे मेन कैरेक्टर को कंट्रोल ही नहीं हो रहा, ऊपर से क्लीवेज भी दिख रहा है। अरे यार मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, रुको मैं 2 मिनट में अभी बाथरूम से आया। वो भी कहती लेकिन हो क्या गया, बाथरूम में क्या करने जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुछ भी नहीं, अरे मैं 2 मिनट में आया ना, फटाक से बाथरूम में जाता है। गर्लफ्रेंड भी लाइक पता नहीं क्या हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर अंदर अपने आप को जैसे तैसे संभालता हो, कहता बाप रे नोज ब्लीड आ गया। मैंने एनिमे के अंदर देखा था जब लड़के लोग ठरकी होते हैं तो ऑटोमेटिक नाक से खून आ जाता है, मुझे लगा नहीं था रियल में भी ऐसा होता है, लेकिन देखो रियल में मेरे साथ हो गया। और नोज ब्लीड के चक्कर में कपड़ा भी गंदा हो गया। अब वो देखेगी पूछेगी तो मैं क्या बोलूँगा, नाम बदनाम होगा। ऊपर से अंदर मैडम जी का बरा रखा है। अरे यार बरा भी ऐसा कौन छोड़ के जाता है, जैसे तैसे मुँह वो पोंछ के बाहर आ जाता है। ये भी कहती है ठीक हो, ये खून कहाँ से निकला। वो भी कहता कहीं से भी निकला हो टेंशन ना लो। ये भी कहती ओके ठीक है लेकिन कपड़ा बदल लो, देखो खून से गंदा भी हो गया। वो भी कहता थोड़ा सही है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी कहती है बड़े अजीब आदमी हो यार, तुम्हें किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे पड़ता तो है फ़र्क, किस चीज़ से पड़ता वो मैं कैसे यहाँ पे बताऊँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो भी कहती है जा रहे हो मगर कहाँ जा रहे हो। ये भी कहता अरे मैंने बोला ना कपड़ा चेंज करने। वो भी कहती ओहो अभी तो कह रहे थे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे बोलते ही मान गए बीबी के गुलाम। वो भी कहता अरे यार बीबी बनी नहीं है तू और मैं चेंज कर रहा हूँ देखना मत। वो भी कहती है अच्छा तो इसमें शर्मा क्या रहे हो, मेरे सामने ही चेंज कर लो। वो भी कहता है नहीं ठीक है तुम्हारे सामने करता हूँ, देखता हूँ तू क्या करेगी। तू इग्नोर मार के गेम खेलने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक भाड़ में जाओ, टी शर्ट वगैरह चेंज करके अपने बेड पे लेट जाता है। अब रात हो चुकी है, दोनों अपने बेड पे गेम खेल रहे हैं और लगे हुए मोबाइल में, ना देख रहे हैं ना बातचीत कर रहे हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर घूरे जा रहा है। तो वो भी कहती है कितना घूरोगे। ये भी कहता अरे यार अब से हम दोनों साथ ही में तो रहेंगे ना। वो भी कहती है अब से नहीं, जब शादी होगी तब से। अब ज़्यादा रात हो जाती है तो लाइट बंद करके दोनों सो जाते हैं। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को नींद ही नहीं आती। फक यार बगल में इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड लेटी हुई है तो मुझे नींद कैसे आएगा। मुझे अभी भी वो सारे फ्लैशबैक आ रहे हैं जब वो नहा कर बाहर आई थी। अरे यार वो सेक्सीनेस, वो क्लीवेज, ओ माय गॉड यार प्लीज़ भाई नींद आ जा, कंट्रोल उदय कंट्रोल। उतने में बंदी जग जाती है और कहती है बाबू सो गए। वो हमारा मेन कैरेक्टर सोया तो नहीं था लेकिन वो सोने की एक्टिंग करता है। वो धीरे धीरे पास में आती है और कहती है बाबू। और हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मुझे सोने दो, मतलब मन ही मन सोचता है। वो उतने में बगल में चिपक के लेट जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकेंड मेरे को मना कर रही थी कि रात में मेरे बिस्तर पे मत आ जाना, लेकिन खुद मेरे बिस्तर पे आ गई। बट आई लाइक इट और मैं भी ऐसे ही सो जाऊँगा। और वो भी सो जाता है और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, प्लस मानुआ भी। जी हाँ मानुआ ऑफिशियली ख़त्म हो चुका है। राइटर ने ख़त्म करने से पहले बताया कि उसको बढ़िया सपोर्ट नहीं मिला जितना उसको मिलना चाहिए था, इसलिए वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया और ख़त्म हो गया। तो मैं कोई नया मानुआ देखूंगा, नए मानुओं को भी उतना सपोर्ट करना जितना आपने इस पर किया एटलीस्ट। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।